सांवरे सांवरे जीवन की डोर तुमसे। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। दो कृपा की अब तो कर दो कृपा की अब तो एक कोर सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो दर्शन की भीख दे दो दर्शन की भीख दे दो दर्शन की भीख दे दो। मेरे नैना बाबरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे जीवन डोर तुमसे बांधी है सांवरे 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 ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाजः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनादो पुंडरीकाक्षः जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभेग्यस्वराट्। तेने ब्रह्महृदयादिकवयो मुह्यन्ति यत्सूर्या तेने अन्वयात्र दर्गो मृषा धाम्ना स्वेन्नरस्तसदानिष्टं कुहिकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थी इच्छितान् पुष्पं समर्पयामि सर्वोच्चार्थी गन्धाच्छत् पुष्पाणि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धेनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमः स्मरामि।
ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रस में फल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण के, कलमली मथनी त्रिताप निवारणी, कलमल मथनी त्रिताप निवारणे, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु में भव में हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुनो सधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण के, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्थानि धर्मानि प्रथमान् सन्नाते हनाकं महिमा स्वतंत्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भव पुष्पांजलिर्मदत्तं गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता हर हर महादेव। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखास्तानि खंगिनः तेघा ग्वं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री ब्रह्मादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज तीसरा दिवस कांदीवली मुंबई से सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शन करे श्रवण कर रहे देश विदेश में सभी भक्त उन सभी को जय जय श्री राधे। व्यास मंच पर परम विराजमान परम पूज्य वैष्णव कुलभूषण श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए श्री वृंदावन धाम जिनके यहाँ अब मिथिला कुंज आश्रम में अनेकों प्रकार के सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर का निर्माण, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और 18,000 श्लोक का शिलालेख किया जा रहा है, जिसमें 4 स्कंद अभी तक मंदिर में लिख गए हैं। और ऐसा अद्भुत मंदिर वृंदावन धाम मिथिला कुंज में बन रहा है कि श्रीमद् भागवत के यहाँ पुस्तक रूप में देख रहे हैं, लेकिन वहाँ 18,000 श्लोकों का एक साथ आप दर्शन करेंगे। तो जो भी उस मंदिर से जुड़ना चाहे, महाराज जी के संकल्प से जुड़ना चाहें, मंदिर में सेवा करना चाहें, तो देखिए एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपये दी गई है और एक श्लोक की सेवा कर 2100 रुपये आप वहाँ सेवा भेज करके। और देखिए चैनल के माध्यम से महाराज श्री के नंबर चल रहे हैं, संस्था के नंबर चल रहे हैं, उसमें आप सेवा अपनी प्रदान कर सकते हैं। और एक अध्याय की सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो 51,000 रुपये दे करके भागवत जी के एक अध्याय की सेवा आप वृंदावन धाम मिथिला कुंज में कर सकते हैं, भागवत पुराण मंदिर में। देखिए कहा गया धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने भागवत ते एते चान सकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत भगवान स्वयं कृष्ण का ही विग्रह है और ये कृष्ण का विग्रह का दर्शन करना है तो मिथिला कुंज आश्रम में आप जाएंगे
2026 में ये मंदिर पूर्ण हो जाएगा और आप दर्शन करेंगे। एक एक श्लोक का आप एक साथ 18,000 श्लोकों का आप वहां पर दर्शन करेंगे। तो आप जिस माध्यम से महाराज जी के संकल्प से जुड़िए और सेवा भेजिए, और आपके देखिए दान दाताओं के कारण ऐसा बड़ा काम महाराज जी का संकल्प पूर्ण होगा। और दूसरा संकल्प महाराज जी का जो आज 33 वर्षों से श्री मिथिला कुंज आश्रम राधा मोहन मंदिर के प्रांगण में 33 वर्ष से आज श्री युगल नाम संकीर्तन से राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये नाम संकीर्तन चल रहा है। तो नाम संकीर्तन से अगर जुड़ना चाहें, कोई अपने बच्चे के जन्मदिन के उत्सव में, चलिए आप घर में अष्टायाम कराते हैं, कितना खर्चा होता है, लेकिन महाराज श्री ने मात्र एक 24 घंटे के नाम संकीर्तन का 1500 रुपये रखा है। और आजीवन आप चाहते हैं कि हमारे पितरों के निमित्त, हमारे पूर्वजों के निमित्त ये आजीवन मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में नाम संकीर्तन चलता रहे, तो उसके लिए आप मिथिला कुंज के सदस्य बनिए। 21,000 रुपये दे करके मिथिला कुंज के सदस्य बनिए, और ये आपको सदस्य पत्र प्रमाण पत्र आपको व्यास मंच से यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिलेगा। और मिथिला कुंज के आप सदस्य बन जाएंगे और आपके नाम से एक साल में एक दिन कीर्तन चलेगा, आजीवन मरण पर्यंत तक, और 2 संतों का भोजन वहां आपके नाम से प्रतिदिन होगा। ये आपकी मिथिला कुंज आश्रम से जुड़िए। और एक और सूचना, आज बहुत से भक्तों ने कहा कि महाराज जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मैंने कहा अवश्य मिलते हैं। बोले कब से कब मिलते हैं? ठीक, महाराज जी को जिससे आपको संपर्क करना हो, मिलना चाहें, माताएं बहनें भाई, तो महाराज जी 10 बजे से प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक मिलेंगे। और जो दीक्षा लेने के लिए बहुत से भक्त कह रहे हैं, तो दीक्षा भी 10:30 बजे से 12:30 बजे तक महाराज श्री दीक्षा भी देंगे और मिलेंगे भी। श्री विक्रामित एजुकेशन के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जो श्री अशोक सिन्हा जी के बंगला में ठहरे हुए हैं, आप मिल सकते हैं, सहस्त्र मिल सकते हैं, वहाँ कोई किसी को मना नहीं है। जय श्री राधे। अब श्री महाराज श्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करा कर हमें सभी कृतार्थ करें। महाराज श्री। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरो श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठ मेदिसे राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणे राधा कृष्ण स्वरूपं वे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम स्वभाव के साथ 2 मिनट भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमयी नाम के स्मरण करें। नामामृत में गोता लगाने के पश्चात अब भागवतामृत में प्रवेश करेंगे। आइए हम सब नाम के उच्चारण करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे ताली बजाते हुए जय हो। हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम जय हो। श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम
राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा ताली बजाते हुए जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य अनंतानंत कोटि भगवान श्री राधा सर्वेश्वर के मंगलमयी आनंदमयी कथा में हम समस्त भागवत प्रेमी भागवत की श्रोता समाज भागवत के पंडाल में उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट तथा उनके सभी सहयोगीगण, समस्त पदाधिकारीगण, समस्त भागवत प्रेमी, दूर दराज से आए हुए माता बहनों, भागवत के मूल सार तत्व, भागवत के मूल पाठ करने वाले 108 विप्रगण, हम सब भगवान के मंगलमय, मधुरमयी, आनंदमयी नाम के स्मरण करते हुए उनके ही नामामृत जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उनके हम सब रसास्वादन करें। भगवान ने 18 पुराणों में अपना कहीं सदाचार, कहीं ज्ञान, कहीं धर्म प्रधान के वर्णन किए हैं, लेकिन आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के जो वर्णन किए हैं, इस पुराण का नाम है नाम पुराण। नाम पुराण क्यों कहा गया है? जो श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं,
और 18,000 श्लोक। वैसे वर्तमान समय में अगर अश्लोक की संख्या देखा जाए तो 14,500 से कुछ अधिक है, लेकिन श्री शुक उवाच, श्री राजो उवाच, श्री शौनक उवाच, श्री सूत उवाच, अतः प्रथमोध्याय सभी को जोड़ने के पश्चात 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में होते हैं। भागवत के प्रारंभ और भागवत के अंत में भी हर श्लोक में नाम की महिमा बताया गया है। ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिन श्लोक में नकार और मकार का उच्चारण नहीं है। और जब स्वयं प्राणी हर साधन से, हर उपाय से थक जाते हैं, तो वहां एक ही उपाय बताने वाले अगर कोई सद्गुरु महापुरुष है तो वो भी आपको नामामृत में ही डुबो देंगे। कारण महाराज परीक्षित पृथ्वी के सम्राट रहते हुए हर प्रकार के जिनके निकट साधन है, जिनके प्रभाव, कुछ ऐसा व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व का प्रभाव हर लोग गान करते हैं, चाहे आपके बुराई समय हो चाहे अच्छाई समय हो, दोनों में आपकी प्रशंसा करने वाले हजारों मिल जाएंगे। कुछ ऐसा भी समय होता है जो प्रशंसक अनेक हो जाएंगे, और कुछ ऐसा भी समय हो जाते हैं जिस समय वही प्रशंसक कुछ देर के बाद निंदा करने लग जाएंगे। लेकिन महाराज परीक्षित ही भारत के एक ऐसा सम्राट हुआ जिनकी कोई निंदा नहीं की। श्राप देने वाले ऋषि ने भी पश्चाताप किया, श्राप देने वाले भी भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र के द्वारा यदि महाराज परीक्षित को श्राप पड़ ही गया तो हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जो साधना की है, जो तप की है, जिस प्रकार अनुष्ठान की है, उन सब का जो श्रेष्ठ फल है आपके मंगलमय नाम, उस नामामृत को दान महाराज परीक्षित को हो जाना चाहिए। लेकिन साधन अनेक है, जिन साधन अनेकों में भटकाव भी अनेक है, बेचैनी भी अनेक है और शांति भी अनेक जगहों है। परंतु महाराज परीक्षित भी उन शांति को खोज करने के लिए अपने आप साधन किया। जीवन में साधना की पद्धति दो प्रकार की होती है। एक साधना की पद्धति तब तक साधना करते रहो, तब तक साधना करते रहो जब तक जिसके आप साधना कर रहे हैं उनके वास्तविकता फल न मिल जाए। लेकिन फल मिलने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने मन मर्जी भी साधना करते हैं। देखिए, मन मर्जी साधना करने से मन भटक जाता है, ऐसा नहीं है। महाराज परीक्षित जब गंगा किनारे बैठे सुख तीर्थ में, ऋषि की प्रेरणा से, समीक ऋषि की प्रेरणा से गौरमुख और श्याममुख नाम के दो गुरुकुल में रहने वाले बालक ने सूचना दी, आपको 7वें दिन मरना पड़ेगा। अब जीवन की साधना में हर व्यक्ति को लगना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, साधना करते करते बेचैनी भी आ जाती है, साधना करते करते मन भटक जाता है। आप ध्यान में
करोगे नेत्र बंद करके। जब आप नेत्र बंद करोगे उस समय भी आपका मन ना जाने कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये साधना में भटकाव है। तो हमें उन भटकाव को रोकने के लिए साधना संपन्न जो परम साध्य महापुरुष है, सदगुरु है, उनकी शरण में चले जाना चाहिए। मन मर्जी साधना करने से कभी कभी पतन भी हो जाता है। बड़े बड़े असुर भी साधना की और उस साधना का फल फिर उनको श्राप ही मिला। साधना से, जिस साधना से कोई महापुरुष के संकल्प जुड़ जाए ना, उस साधना में 100 गुना फल मिलने लग जाता है। जब तक महापुरुष के संकल्प नहीं जुड़ेगा तब तक साधना हो सकता है करोड़ों वर्ष लग जाए, और वहीं सदगुरु के संकल्प जुड़ जाते हैं। इसीलिए वैष्णव घर बहुत लोगों के मिथिला में विशेषकर शक्ति की उपासना के कारण घर और परिवार में भी लोग दीक्षा लेते हैं। यह भी परंपरा है, दादी से, नानी से, जो बड़े बुजुर्गों से। लेकिन उस साधना पथ से आप चाहोगे कि हम परमात्मा को प्राप्त कर ले, यह नितांत असंभव है। उस साधना पथ से आप चाहोगे कि हम भगवान से मिल ले, वो भी नितांत असंभव है। वो आपके एक मार्गदर्शक है, आपके एक पथ दर्शक है, जिसने आपको दिखा दिया कि आदरता कैसे करनी चाहिए। लेकिन वो स्वयं उस साधना में जब तक डूबे नहीं तो आपको क्यों उबार देगा। ऐसा नहीं कोई बहुत प्रभावशाली है महाराज जिनके नाम पर लाखों भीड़ हो जाती है, उनको भी आपको पहचानना है, क्या ये साधना संपन्न है। ये कोई साध्य महापुरुष के सानिध्य में रहे। महापुरुष के सानिध्य क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे हम सबकी 4 संप्रदाय वैष्णवों में, उनकी परंपरा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से आ चुके हैं। जो मंत्र हमारे गुरुदेव उनके जो प्राप्त हुआ मंत्र वही है, लेकिन परंपरा अलग अलग। ये नहीं जो आजकल मन मर्जी मंत्र चलने लग गया, जिसको जो इच्छा। एक मंत्र के अधिकारी आप हैं। साधना संपन्न महापुरुष के सानिध्य में आपको एक जगह एकत्रित कर देंगे कि यहीं से सब कुछ मिलेगा। महाराज परीक्षित जब तक व्याकुल थे, साधना किए। अरे महाराज ऐसी साधना जो एक क्षण में, एक पल में सब कुछ त्याग दिया। त्याग करना और उसे छोड़ना कह तो सब सकते हैं, लेकिन कर कोई बिरले ही कर सकते हैं। इसलिए कोई ऐसे महात्मा को जो साधना संपन्न है, उनके सानिध्य को स्वीकार कर लो। उनके स्वीकार के लिए एक उपाय है, आदरता किसी में कमी मत करो। जो भी आपको एक शब्द का ज्ञान दे, उनको भी आदरता करो। जो भी आपको उस पथ पर लगाए, उनको भी आदरता करो। आदरता किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज परीक्षित जिस समय प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई साधना संपन्न महापुरुष मिले, तो ऐसा नहीं है। साधना दिखाने वाले वहां व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, जो 6 धर्मशास्त्र के आचार्य है, वो भी उपस्थित थे। परंतु महाराज परीक्षित को वहां चैन नहीं मिला। यह भी कहा गया है, जिस साधना में आपको बेचैनी लगे, उसे छोड़ना भी कोई पाप नहीं है। संपूर्ण साधना के बाद महात्मा लोग क्या कहते हैं? एकमात्र श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण करो। नाम की सहारा ले लो, नामामृत में डूब जाओ। वहां की पद्धति भी विचित्र है। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल अपना संबंध नाम से लगा दो। अब इतनी सरल, इतने सुगम उपाय कहीं है? महाराज परीक्षित
जब साधना करने के लिए बैठे तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि सब एकत्रित थे। हर व्यक्ति अपना अपना मत देंगे। उन मत को आदर करो, सम्मान करो। यह नहीं है कि उनकी मत को हम खंडन करें, उनके उपदेश को हम खंडन करें। हमें सम्मान देना है कि जरूर इनके उपदेश से ही हमें आगे की पथ बिल्कुल सही मार्ग पर हम एक दिन न एक दिन पहुंच जाएंगे। सही मार्ग पर पहुंचाने के लिए साधन क्या है? उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक आपके मन के जो अंधकार है। सही महाराज परीक्षित का एक बहुत छोटा सा प्रश्न था ना कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे क्या करना चाहिए? और हर व्यक्ति को यह मालूम है कि सप्ताह के 7 दिन के अंदर कभी न कभी सभी को मरना पड़ेगा। लेकिन साधना संपन्न की खोज करते चलो। चाहे आपको वृंदावन में मिले, चाहे आपको अयोध्या में मिले, चाहे आपको हरिद्वार में मिले, काशी में मिले, चाहे बंबई शहर में मिले, तब तक धैर्य रखो जब तक आपको स्वयं अपने आप को ये अनुभव न होने लग जाए अब मेरे जीवन में वो साधना संपन्न महापुरुष मिल गए। लगता है उनके शरणागति स्वीकार करने के बाद ही अब मेरा बेड़ा पार होने वाले। बेड़ा पार मतलब प्रीतम के सन्मुख होने हैं। अब सन्मुख होने के लिए साधना संपन्न में भी आपको 2 प्रकार की भाव बताएगा। जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज के आगमन हुए तो महाराज जिनको देखकर स्वयं नमन करने के मन करने लग जाए, समझ लेना पहला मार्ग पर भक्ति मार्ग के पहला चरण हमने प्राप्त कर लिया। जहां आपके हृदय में वो विश्वास जागृत हो जाए, नहीं हमें वो क्या है ये हमें नहीं देखना, हमें केवल वो पहचानना है जिस पहचान के बदौलत हमें चाहे समय कम भी है तब भी हम भगवान को प्राप्त कर लें। और यही पहचान दोनों को होना चाहिए, शिष्य का भी और गुरु का भी। जितना अधिक शिष्य गुरु को पहचाने उससे कई गुना गुरु भी उन शिष्य को पहचान लेंगे। जब तक पहचानेगा नहीं तब तक उनके हृदय के क्या भाव है आप क्या जान सकते हो। भाव के पुरस्कारी तब ही करोगे जब आप पहचान लोगे। मात्र 16 वर्ष की अवस्था आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी की, जिनके विषय में भाव दो हर व्यक्ति अपने सदगुरु को कोई छोटे नहीं मानते हैं। और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी तो साक्षात श्री जी की प्रिय से प्रिय तोता ही थे। लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन रस पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। अगर आप अपने धर्म पथ पर अपने मार्ग पर सही में तटस्थ है तो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं, हर प्रश्नों के उत्तर सामने मिल जाएंगे। यहाँ प्रथम प्रश्न का उत्तर सदगुरु समझ गए, ये शिष्य बहुत अधिकारी है। इनके हृदय में मुख्य रूप से आश्रय भक्ति जागृत होगी और इनकी आश्रित को हृदय की भाव क्या है उस हृदय के भाव को पहचान के एक शब्द में व्यक्ति के पहचान संपूर्ण। आजकल महाराज कोई अपनी बेटी की शादी कराते हैं तो 2 4 3 पीढ़ियों की पहचान दिलाते हैं, अमुक गोत्र अमुक परिवार पहचान कराते हैं। हमें अपने जीवन की पहचान स्वयं को करना होगा।
जैसे हम दूसरों को परिचय देते हैं, पहचान देते हैं कि ये अमुक जगह पर रहते हैं, इनके अंदर यह प्रभाव है, बहुत बड़े प्रभावशाली है, लेकिन कभी हम स्वयं अपने आप को एकांत में बैठकर अपना पहचान देते हैं। और अपना पहचान जिस दिन दोगे उस दिन एक ही होगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और जब यह पहचान होगा तो यह पहचान केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं, यही पहचान को दर्शाते हुए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा, एक व्यक्ति ऐसा है खूब खा लिया, बढ़िया वस्त्र पहन लिया, बढ़िया सुंदर सज्जा पर सो गए, नाच लिया, झूम लिया, वो कोई विशेषता नहीं। एक व्यक्ति ऐसा है जो समाज के हर व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े रहे, उनके लिए निरंतर प्रयास करते हैं, तो हो सकता है उनके जीवन की कष्ट भी मानो कभी कभी दर्शन बन जाते हैं। कष्ट कभी दर्शन हो सकता है, और वो दर्शन ऐसा है जो संपूर्ण भागवत को एक जगह एक सिद्धांत पर ला दिया। दर्शन कैसे? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, आपके जो भाव का दर्शन है वो जब मैं देख रहा हूं तो आपके भाव में, दर्शन में केवल मुझे आप नहीं दिखाई देते हैं, संपूर्ण समाज दिखाई देते हैं। और संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र के कल्याणार्थ के लिए आपके भाव में, दर्शन में मेरे को भी लगता है कि बहुत सुखदायक है, आनंददायक है। और जहां आनंद है वहां नमन है। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने उन भावमयी दर्शन को देखकर ही कहा था, वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। जीवन में ऐसा कार्य करो जो हर व्यक्ति की प्रसन्नता हो, हर व्यक्ति के अंदर मुस्कान आवे। समय सबके बंधा हुआ है, समय का बंधन, समय क्या है? काल। काल क्या है? भगवान। सब भगवान में बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि बंधे रहने के बाद भी हमें निकलना है। निकलने की मार्ग आपको खोजना है, और वो मार्ग में एक धैर्य है, उस मार्ग में एक विश्वास है, उस मार्ग में एक संबंध है, उस मार्ग में एक समर्पित है। और उस मार्ग को बहुत, मैंने कल कहा था, उस मार्ग को पकड़ने के लिए मार्ग एक ही है, सिद्धांत 3 प्रकार के हैं। और वो सिद्धांत क्या है? और यही तीनों सिद्धांत को अपने जीवन में आप उतार लोगे तो फिर किसी के पास प्रश्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इन तीनों सिद्धांत में से एक सिद्धांत को आप चाहे कुछ हो जाए इसे छोड़ो नहीं, तो फिर कहीं किसी के पास जरूरत भी नहीं है आपको कुछ पूछने की। और सबसे बड़ा यह है कि अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए और भगवान से मिलने के लिए इससे सुगम सरल मार्ग भी नहीं है। क्या है सुगम? तो श्रीमान सुखदेव जी देखिए, संत महात्मा आपको डराएगा नहीं, संत महात्मा आपकी कुंडली नहीं देखेंगे, संत महात्मा आपके परिचय नहीं पूछेंगे, संत महात्मा आपके कल्याणार्थ के लिए जो विषय है सीधे विषय पर ला देंगे। इस विषय को आप बहुत विस्तार में ला दो या इस विषय को बहुत सूक्ष्म में ला दो। यह ऐसा विषय है कि यहाँ ना कोई भेदभाव है और ना ही महाराज इस विषय पर कोई तर्क वितर्क है। जहां तर्क वितर्क है, जहां शंका है, वहां भय भी है। शंका आई तो भय भी साथ में रहेगा, डर भी बना रहेगा। और लेकिन जहां डर है ही नहीं, जहां किसी भी प्रकार की बंधन ना हो, बंधन मुक्त बनना है हमें, नियम में बांधा नहीं रहना है कि भाई अभी हमें मंदिर में तभी जाऊंगा जब हम स्नान करेंगे, पवित्र वस्त्र पहनेंगे, भाई तिलक लगाएंगे, तभी हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, अनुष्ठान हम तभी करेंगे। जहां बंधन नहीं है, फिर संत में और हम सब में क्या अंतर है?
संत बहुत सुगम और सरलता के मार्ग की पहचान कराते हैं, और यही मार्ग की पहचान महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कराया। जीवन के 3 जगह बांट दो, सुख के 3 जगह बांटने से चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, क्या तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। प्रथम घड़ी क्या है? कुछ घड़ी जहां कोई बंधन नहीं है, आप 3 घड़ी में अपने आप को एक घड़ी अपना लिया। या तो भगवान की कथा, जिस कथा भाव को आप जानते हैं, जिस कथा भाव को आप समझते हैं, रोज एक बार भगवान के चरित्र, कोई उपन्यास नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई दोहा सवैया नहीं है। अरे सीताराम राधे श्याम जैसे बोल दो, कोई थक सकता है? वहां हमारा थकान है ही नहीं। दिन भर सीताराम राधे श्याम बोलते रहो, अनंत जन्म तक बोलते रहो। जितने बोलोगे उतना ही अधिक लेने की इच्छा होगी। आप कोई कथा जानते हैं, उस कथा को हृदय में बसा लो और बस अपने ही रटते रहो, अपने ही रटते रहो। ये तो ऐसे ऐसे रटो जो महाराज लगे कि भगवान नहीं है, तब भी लगे कि भगवान मेरे पास है। भगवान को निरंतर पास में रखना है तो कभी कभी भगवान क्या होते हैं, भक्त के निकट रहते रहते कभी भक्त को जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए अंतर्धान हो जाते हैं। ऐसा नहीं जो भगवान गोपियों के समीप अंतर्धान नहीं हुए। गोपी गीत में तो स्पष्ट वर्णन है, जब भगवान अंतर्धान हो गए तो ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं पुकार रही है, और पुकारते पुकारते अंत में यही कही कि महाराज पुकार तो है मेरे जीवन में, लेकिन मेरे जीवन में एक पकड़ है, और जिस पकड़ के कारण आप हमसे विमुख नहीं हो सकते हैं। बोले क्या पुकार है? तो ब्रजांगना की कथन है, ये भागवत की एक सिद्धांत है। तब कथामृतम तप्ते जीवनम कविभिरीडितम कल्पशापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। यह एक बहुत गहराई की बात है। भगवान छूट जाए तो ढूंढो नहीं, लेकिन भगवान की कथा कभी नहीं छूटे, इसके लिए निरंतर प्रयास करो, और वो प्रयास को चलाते रहो, चलाते रहो, गुनगुनाते रहो। अपने ही चिंतन करो, अपने ही सोचो कि आज भगवान ने कौन सी लीला की है। यह एक जीवन की अमृत है, यह जीवन में एक निरस्ता नहीं है। आप स्वयं गुनगुनाना पड़ेगा। हजारों वक्ता आपको सुना दिया, एक समय के निर्धारित है, लेकिन आपको अपना समय स्वयं लेकर, अमृत तब है जब आप गुनगुनाओगे। संपूर्ण कलेशों के दूर तब होगा जब आप गुनगुनाओगे, जब आप वक्ता बनोगे। हर जीव मात्र को भगवान ने वक्ता बना दिया, और ये कोई साधारण नहीं। भगवान के सबसे प्रिय ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं की ये पुकार है। तो श्रोतव्य है, प्रथम चरण है श्रवण करो। दूसरा भाव है
रुकना एक ही जगह पड़ेगा, पहुंचना एक ही जगह पड़ेगा, लेकिन भाव को बढ़ाने के लिए बहुत लोगों को महाराज कहीं किसी तीर्थ स्थान में जाओ, आप अधिक दिन वृंदावन में भी रहोगे, वहां भी आपको लगेगा कि अब हमने बहुत दिन रह लिया, अब लगता है कि यहाँ से कहीं दूर जाओ और कहीं हरिद्वार घूम कर आओ। बहुत लोग वृंदावन जाते हैं, मन में सोचकर बंबई से निकलते हैं वृंदावन घूमना है, और कहते हैं कि जरा आगरा चले जाऊं ताजमहल देखने के लिए। कहाँ सोच लेकर गया था, क्या सोच रहा था, और कहां भटकने चला गया। सब कुछ फिर आप वहीं पहुंच गए, फिर आप कोई वृंदावन या वृंदावन की भाव आपके हृदय में नहीं बना रहेगा। इसीलिए भाव को बनाना है और भाव की तटस्थता रखना है और भाव से संबंध जोड़ना है, तो फिर हरिनाम संकीर्तन ही है। कीर्तन के सिवा और कुछ है ही नहीं। आपके जीवन के हर स्वभाव को, जिस स्वभाव में आपको लगता है कभी कभी मेरे स्वभाव में क्रोध बना है, कैसे दूर करूं, कभी स्वभाव में ईर्ष्या बनी है, कैसे दूर करूं। स्वभाव तो ऐसा है। आदरणीय प्रहलाद जी ने असुर सम्राट के घर में जन्म लिया, आसुरी वृत्ति में पालन हुए, आसुरी वृत्ति में ही रहे, लेकिन अपने स्वभाव को उन आसुरी वृत्ति में नहीं आने दिया, ताकि उसने निरंतर हरि नाम संकीर्तन में अपने आप मस्त रहते थे। जीवन की कीर्तन भक्ति उन उजाला की ओर आपको ले जाएंगे, उन जगह स्थिर कर देंगे जहां आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जहां सहारा नहीं पड़े। सहारा जिस दिन लेने लग जाओगे ना, समझ लो अब हम जरा अवस्था को प्राप्त कर लिए। ये कोई जरूरी नहीं हमने बाल रंग कर काला कर लिया, हमने बाल कटा कर संन्यास रूप धारण कर लिया। वहां तो महाराज जरा सहारा आपको कब नहीं लेना पड़ेगा, जब आप हरिनाम संकीर्तन में अपने आप डूब जाओगे। फिर कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है? अरे सबसे बड़ा रोग तो हर व्यक्ति के अंदर लगा हुआ है, जन्म और मरण मृत्यु रोग, और हमें इन रोगों से छुटकारा प्राप्त करना है तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन को ही सहारा लेना पड़ेगा, बाकी कुछ है ही नहीं। और जब सहारे के सहारे चलोगे ना हरिनाम संकीर्तन से, तब आपके हृदय में जित देखो तित श्याम में, यह स्मरण 3 जगह जीवन को स्थिर, कहीं 3 जगह में प्रथम बार हरिनाम संकीर्तन से पूर्व भगवान की कथा सुनो तो कीर्तन में विश्वास जगेगा, और कीर्तन में विश्वास जगने लग गया तो फिर आपके अपने आप अजपा जप, नाम जाप, निरंतर स्मरण भक्ति। और नाम जाप के प्रभाव यह है, नाम जाप में आपको भगवान के दर्शन मिलेंगे। आप कहेंगे कैसे भगवान के दर्शन मिलेंगे? हम तो वर्षों से नाम जाप करते चले आए हैं, हमें तो अभी तक कभी कोई झांकी का भी दर्शन नहीं हुआ। जाप का प्रभाव है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई घर के कार्य करते हुए कैसे जाप करूं? अरे ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं, जब महाराज जाप में स्मरण में वो शक्ति है, स्मरण में वो भक्ति है, और स्मरण में स्वयं भगवान ऐसे छुपे हैं जो माखन बेचने के लिए जाती थी, लेकिन उनकी स्मरण भक्ति उस स्तर पर ला दिया जो उस माखन में भी कृष्ण दिखाई देते थे और कृष्ण को पुकारती थी। उनके ही सहारे निरंतर रहती थी और लोगों को माखन नहीं देकर कहती थी लो कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। यह है स्मरण भक्ति के भाव। जिस दिन जीवन में एक सहारे से आप जीने लग गए ना, सब कुछ सहारा ले लिया, और जिस दिन आपने हाथ में झोली माला चाहे जिस भाव से पकड़ लिया, काउंटर भी लेकर नाम जाप करने लगे, तो वह स्मरण भक्ति के स्तर पर पहुंच गए। और जब उस स्तर पर चले जाओ तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, फिर तो एकमात्र प्रिया प्रीतम के मंगल में नाम के स्मरण करते रहो। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो,
दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। जय हो। याद है हरि बोल। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, ओ जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया। मीरा सी हस्ती मिटा कर तो देखो, मीरा सी हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। श्री राधे। हरि बोल। ताली बजाते हुए जय हो। याद है हरि बोल। तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी के वो भर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरे पल में झोली वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी के वो भर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में
बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सिद्धांत जीवन में सिद्धांत से अलग मत रहो। सिद्धांत में विश्वास कैसा होना चाहिए? अपने सिद्धांत में, अपने नियम में हम कैसे सदा रहे, इसका साधन अगर है तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के इन 3 प्रश्नों पर भी साधन और विश्वास को रखने के लिए साधन बताया गया। ये नहीं कभी इधर कभी उधर। राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं एक निष्ठ बनकर रहो, एक जगह साधन को पकड़ लो। बोले साधन करते करते समय निकल रहा है और कुछ फल नहीं मिल रहा है तो इसका कोई सिद्धांत है? बोले केवल विश्वास रूपी सिद्धांत है। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम कुतो भयम योगी नाम नृपनितम हरे नामानुकीर्तनम। हरि नाम संकीर्तन में महाराज केवल आप अपने जीवन में इस कलिकाल में हरि नाम संकीर्तन से संबंध जोड़ लिया ना तो आप कहोगे कब तक? हर व्यक्ति घबराए रहते हैं, कोई भी कार्य करते तो घबरा जाते हैं। महाराज परीक्षित ने सोचा कि महाराज क्या काल से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए इतना सुगम और सरल उपाय है? बोले महाराज केवल अपने धर्म पर, अपनी निष्ठा पर और अपने पथ पर विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि विश्वास टूटने नहीं देगा। वहां संबंध जुड़ा है और संबंध इसीलिए गहरा है क्योंकि वहां समर्पित भाव है। और जब ये तीनों भाव लेकर हम आगे बढ़ते हैं और भगवान के इन 3 में से एक को अपने जीवन में श्रवण भक्ति या कीर्तन भक्ति या स्मरण भक्ति, इन तीनों का आश्रय ले लेते हैं, तब वहां घबराहट नहीं है। घबराते कौन है? जो महाराज चोरी करते हैं। हम चोरी नहीं किए, हम तो भगवान के हो चुके हैं। तो बोले घबराहट को दूर करने के लिए भगवान के नाम में उपाय है। बोले बहुत सहज है, बहुत सुगम है, बहुत सरल है। कैसे सरल है? तो महाराज खट्वांग पृथ्वी के सम्राट थे और महाराज अपने प्रभाव से, मनुष्य वो व्यक्ति है, मानव, जो देवता की भी रक्षा करते हैं और देवताओं की रक्षा की, देवताओं को विजयश्री दिलाए। जीवन में हमें उसे पकड़ना है जहां हमें सब कुछ मिल जाए और फिर वो कहे कि हमने कुछ दिया नहीं। वो 2 ही है, श्री राम और कृष्ण। जब महाराज खट्वांग ने कहा कि महाराज ये बताओ कि अब मेरी आयु कितनी घड़ी है, क्योंकि कहा कि अगर आप देना ही चाहते हो प्रसन्न होकर तो मुझे मोक्ष दे दो। बोले मोक्ष देने के अधिकारी एकमात्र श्री राम कृष्ण है और बाकी कोई नहीं है। जब इतने सरल है, इतने सुगम है, तो हम फिर तनिक महाराज एक क्षण के लिए हम अपनी अर्जी दूसरे जगह क्यों लगावे? ऐसी अर्जी लगाओ जो महाराज वहां एक बार लग जाए ना तो फिर आपको दौड़ना पड़ेगा ही नहीं, वहां लगाना पड़ेगा। और वो कौन है? तो श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद। महाराज खट्वांग के 2 घड़ी आयु मात्र, 1 घंटा से कम, और श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेकर असरमन भक्ति वो है। तल्लीन हो जाओ अपने आप को खोना पड़ेगा। आप कहेंगे कैसे खोऊं, कैसे अपने आप को बदलूं? अपने आप को बदलना है तो अपना देहाभिमान को छोड़ना पड़ेगा, अपना अभिमान को त्याग करना पड़ेगा। और अभिमान को त्याग कब होगा? जब आपके ऊपर दीनता होगी। और दीनता
ऐसा नहीं है, किसी भी अवस्था में कब किसके ऊपर कृपा होकर आपके हृदयाकाश में दीनता प्रदान कर दे। महाराज, एक समय विदुर जी महाराज प्रधानमंत्री के पद पर धृतराष्ट्र के सलाहकार थे, मेन राष्ट्रपति के। लेकिन चाहे आपको बहुत से बहुत प्रिय भी हो, लेकिन शास्त्र में कहा गया है प्रिय व्यक्ति भी अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसे कहो हाँ आप गलत कर रहे हो, क्योंकि सुलभा पुरुषा लोके सततम प्रियवादिना अप्रियस्य प्रथरस्य वक्ता छोत्रा सुदुर्लभम। सही बात कहने वाले बहुत कम ही मिलेंगे और मुख से मुख बात मिलाने वाले, चापलूसी देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। महाराज चापलूसी इसीलिए ताकि हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, हम अपने सिद्धांत को नहीं बदलूंगा। सिद्धांत को भीष्म पितामह को बदलना पड़ा, सिद्धांत को द्रोणाचार्य जी जैसे परम विद्वान, द्रोणाचार्य जी जैसे महाराज उस समय के सर्वश्रेष्ठ महाराज, शास्त्र के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, हर विद्या को जानकारी प्राप्त करने वाले, उनको भी सिद्धांत को बदलकर एक अधर्मी दुर्योधन के साथ देना पड़ा। लेकिन महाराज अपना सिद्धांत को ना बदलो, अपना धर्म को ना बदलो, अपना धर्म को, अपना सिद्धांत को आपको स्वयं को पहचानना पड़ेगा। हाँ, पहचान में थोड़ी सी कष्ट हो जाए, लेकिन वो कष्ट भी आपके जीवन के दर्शन बनकर आपको भगवान से मिला देंगे। विदुर जी जो महाराज ठीक है दासी के पुत्र भी था, लेकिन कभी भी धृतराष्ट्र को जो सही है तो सही, जो गलत है गलत, सही और गलत जो बता दे, कुछ आपको अप्रिय लगेंगे लेकिन आपको जीवन बदल सकता है। उस सुनने की ताकत होनी चाहिए, उस सुनने की क्षमता होनी चाहिए, उस सुनने की धैर्य होना चाहिए। लेकिन महाराज ये धैर्य बहुत कम लोगों को होता है। और दुर्योधन जैसे अधर्मी को, जो स्वयं अपने देहाभिमान में ही डूबे रहते थे, उनको क्या महाराज धैर्य रहेगा? वो तो महाराज एक क्षण में विदुर जी को अपमान किया। लेकिन ध्यान देना, आप यदि सही में अपने धर्म पर और भगवान के नाम पर आश्रित है ना, तो कभी कभी अपमान में भी आपको सम्मान ऐसा मिल जाएगा कि दुनिया के लोग आपको प्रणाम करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन केवल धैर्य और विश्वास के साथ अपने धर्म पर तटस्थ रहो, आगे बढ़ते रहो। वहां भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान इतने दयालु है, हर प्राणी के कल्याण करने वाले हैं। जिसने महाराज अपने स्तन में विष लेकर पूतना गई तो उनको भी मातृ स्थान दिया। कम बा दयालुम शरणम ब्रजेमा, जो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, केवल हम स्वयं हमें अपने आप को, उनको अपने आप को देना पड़ेगा। अपने आप को देना मतलब अपना देहाभिमान को समर्पित करना। अभिमान कब तक है? जब तक आपको अपने आप पर विश्वास है, अपना देहाभिमान है। अपना देहाभिमान को त्याग कर जिस स्थिति में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, उसे बारीक से देखते रहो कि अब हमें क्या करना है, अब हमें कैसे रहना है। विदुर जी ने, देखिए, सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी कहा गया जीवन का सबसे अधिक, अगर दुर्गुण आपके जीवन में है तो कोई सम्मानित व्यक्ति को अपमान कर देना ये जीवन का सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा दुर्गुण है। हम जानते हैं कि रावण बहुत बड़े प्रतापी थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, संपूर्ण वेदों की ज्ञाता प्राप्त होने के बाद जिसने स्वयं अपने शीश को भगवान शिव पर समर्पित करने वाले, जो स्वयं काल के ऊपर अपना पैर रखने वाले, लेकिन चूक कहां हुआ?
भगवान सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन जिस दिन कोई भगवान के आश्रित भक्त है, नामामृत पर विश्वास करते हैं, उनको अपमान करोगे तो नहीं छोड़ेंगे। जैसे महाराज विभीषण का अपमान किया। अपमान आपसे कोई वहां पर रुपया पैसा की घोटाला नहीं करेगा, आपका जो सबसे अधिक कीमती चीज है वो ले लेंगे। वो महाराज कैसे कीमती चीज? जो आपके जो संपूर्ण पुण्य है वही लेकर चले जाएंगे। आपकी शक्ति क्या है? आपके पुण्य है। हम लोग बोलते हैं ना, हम सनातनी हैं, हम अपने धर्म पर तटस्थ हैं, हम अपने धर्म पर विश्वास करते हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई हमें कुछ बतावे, लेकिन हम कभी अपने धर्म छोड़ेंगे? जो हमारे धर्म है, जिस सिद्धांत से हमारी परंपरा बनी है, जिस सिद्धांत से हम जी रहे हैं, और उस धर्म को जो अपमान करने लग जाए तो फिर क्या होगा? जैसे रावण ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी तनिक नाम जापक विभीषण को अपमान किया। दुर्योधन इतने बड़े प्रभावशाली थे, जिसके प्रभाव से स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य सब भयभीत रहते थे। लेकिन आप अपने धर्म पर तटस्थ है ना, तो धर्म आपको भयभीत नहीं करेगा। धर्म तो एक प्रकाश है, धर्म तो एक उजाला है, धर्म अंधकार नहीं है। धर्म आपको आगे बढ़ाएगा, मार्ग दिखाएगा, और जब आप आगे बढ़ोगे तो वो वहां अंधकार पर, अंधकार स्वरूप क्या है? पाप है। अगर महाराज यहाँ एकाएक प्रकाश बंद हो जाए तो फिर अंधकार ही अंधकार भर जाएगा कुछ देर में। उस प्रकाश ही आपके पुण्य है, और उस पुण्य को आपको संभालना है कि हमसे किसी का अपमान न हो जाए। दुर्योधन ने अपमान किया तो आजकल की नेता की तरह नहीं, एक बार नेता बन जाओ, बड़े पद मिल जाए, मंत्री मिनिस्टर। महाराज हम कहते हैं गरीबी हटाओ, लेकिन अपनी गरीबी को हटा लेते हैं 2-4 पीढ़ी के लिए। ऐसा नहीं। अगर महाराज विदुर जी मंत्री पद पर भी थे तो कुछ नहीं लिया। बोले आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने महाराज सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव कुछ तो लिया होगा? बोले कुछ नहीं, सह निर्गता कौरव पुण्य लब्धु। जो सबसे बड़ा आपका धन क्या है? आपका पुण्य। पुण्य यानी आपका प्रकाश। पुण्य मतलब आपका धैर्य, पुण्य मतलब आपका विश्वास। यदि आपका धैर्य ही नहीं रहेगा तो आप बेचैन हो जाओगे। बेचैनी कब होती है? बेचैनी कब? जब आपका धैर्य, हम कहाँ रहे, कहाँ जाए, किसके शरण में जाए, धैर्य नहीं रहेगा तो आप वही पुण्य है। और सह निर्गता कौरव पुण्य लब्धो, कौरव के पुण्य ही लेकर चले। लेकिन अब जीवन में एक और भी जीवन की तटस्थता है। कौन सा तटस्थता है? आप फिर जिस स्थिति में रहो वहां बारीक से अपने आप को, अपना चिंतन करो, अपने आप चिंतन करो। किस कारण, कहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है, कहाँ मेरे अंदर क्या ऐसा हो गया जो हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। अपने आप को चिंतन वहां करो कि हमें जिसने यहाँ तक इस सत्ता तक बैठाया और फिर हमें नीचे उतार दिया, उनके अब हम बारीक से चिंतन करें। उन चिंतन में आपके जीवन में दुख भी मिल सकता है, आपके जीवन में अपमान भी मिल सकता है, आपके जीवन में कष्ट भी मिल सकता है, लेकिन तब भी न छोड़ो। विदुर जी ने सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे स्वयं अपने आत्मचिंतन करने लगे। जीवन में देखिए, ना सबसे अधिक धन का बल है, ना जीवन में सबसे अधिक तन का बल है। जीवन में सबसे बड़ा बल है तो आत्मबल है, और आत्मबल ही, आत्मबली को ही भगवान मिलते हैं। जीवन को दूसरे कोई निराश व्यक्ति आपके पास आवे तो उसे आत्मबल बनाओ, आत्मबली बनाओ। विदुर जी ने अपनी पत्नी विदुरानी को ही आत्मबली बना दिया कि अपना विश्वास मत तोड़ो,
अपना धैर्य मत तोड़ो, अपने आप को आत्म बलि होकर श्री कृष्ण के मंगल में नामामृत में गोता लगाओ, नाम के स्मरण करो। और देखिए धैर्य, भगवान अगर प्रभावशाली को ही मिलते, शांति अगर प्रभावशाली के हृदय में ही मिलते, वहां तो बेचैनी मिल गया। जब भगवान शांति दूत बनकर आए तो इतनी बेचैनी कि दुर्योधन भगवान को ही महाराज बांधने के लिए चला। और जहां बेचैनी नहीं है वहीं पर भगवान है, वहां बेचैनी क्यों नहीं था? विदुरानी का एक ही धैर्य था, श्री कृष्ण स्मरण। और श्री कृष्ण स्मरण में अपने आप को ऐसे ब्रजांगनाएं की तरह खो चुकी थी। जीवन में संत महात्मा महापुरुष कहते हैं, खो जाओ, स्मरण तब तक करते रहो जब तक वो आपके द्वार पर ना आ जाए, आपको पुकारने ना लग जाए। भगवान आपके द्वार पर कब आएंगे, आपको कब पुकारेंगे? जब आपका पुकार सही होगा। कभी कभी हम जैसे भगवान को पुकारते हैं ना, वैसे भगवान किसे पुकारते हैं? अपने प्रिय भक्त को। हम भगवान को नहीं पुकारते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, पुकारते हैं कि वो हमें कब मिले, कब हम उनके द्वार पर आवे, कब हम एक बार बांके बिहारी के दर्शन करें। लेकिन भक्त अगर सही में पुकारते हैं तो भगवान भी भक्त के द्वार पर आकर बार बार पुकारते हैं कि दरवाजा खोलो। जिस प्रकार भक्त का संबंध भगवान से है ना, उसी प्रकार भगवान के भी अपने भक्त से प्रिय संबंध है। वो संबंध बना रहता है, वो संबंध टूटता नहीं। जैसे भगवान ने विदुरानी के द्वार को खटखटाने के लिए आए। भजन में वो ताकत है, आपके भी द्वार भगवान खटखटाएंगे। आप खटखटाना मतलब आपको जगाने के लिए आएंगे। आप जैसे पुकारते हैं ना कि हे प्रभु, एक बार हमारी भी विनती, हे रास सरस्वती, हे राधिका दुलारी, आप हमारी भी एक बार विनती सुन लो। प्रार्थना करते रहते हैं। ओ सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम नाम मिला, हमें श्याम नाम मिला, ओ हमें श्याम नाम मिला, हमें श्याम नाम मिला। ओ सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, तेरे श्याम का पुजारी, हमें श्याम नाम मिला, ओ हमें श्याम नाम मिला, हमें श्याम नाम मिला, ओ हमें श्याम नाम मिला। सुन राधिका दुलारी, राधे हरि बोल।
समझे थे कान्हा कुंजन में होगा, हम समझे थे कान्हा कुंजन में होगा, हम समझे थे कान्हा कुंजन में होगा, हम समझे थे कान्हा कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का सुख नहीं होगा, ओ अभी तो मिलन का सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का सुख नहीं होगा। ओ सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा भई रे निराशा, झूठा दे गया दिलासा हमें श्याम नाम मिला, हमें श्याम नाम मिला, ओ हमें श्याम नाम मिला। ओ सुन राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे द्वारिका भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम नाम मिला, ओ हमें श्याम नाम मिला, हमें श्याम नाम मिला, हमें श्याम नाम मिला। जय हो, ताली बजाते हुए जय हो। राधे हरि बोल। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दीक्षा, देता है बनाई जिसे प्रेम की दिशा, ओ सभी विधि उसकी लेता है वो परीक्षा, सब विध लेता उसकी वो है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है वो परीक्षा, सब विध लेता उसकी वो है परीक्षा। ओ कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए, चलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम नाम मिला, 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 हमें श्याम नाम मिला। जय जय श्री राम।
अपने आप को अपना पुरस्कारी करना। अपना पुरस्कारी हम क्या करें? अपने आप को, अपना देहाभिमान को प्रकट करना है, प्रभु को देना है। और जब देहाभिमान अगर नष्ट करना है तो एकमात्र उनके आश्रित होना पड़ेगा। विद्वानी ने चाहे छिलका ही खिलाए, लेकिन भगवान की प्रेम, विशिष्ट प्रेम, महापुरुष लोग कहते हैं कि भगवान के विशिष्ट प्रेम और विशिष्ट भोग दो जगह बहुत श्रद्धापूर्वक, जैसे माता कौशल्या और माता यशोदा ने जिस प्रकार प्रभु को प्रेम दिया, वही प्रेम का वर्णन भगवान ने दो जगह अपना सब कुछ दान दे दी। एक जगह वो भी याचना नहीं की। भगवान के समीप जाओ ना तो कुछ याचना मत करो, उन पर छोड़ दो। आप कहेंगे भाई किसी से जब तक हम बोलेंगे नहीं, प्रार्थना करते हैं कि हम बोलते हैं तब ना हमें कुछ देगा, नहीं। जब आप जानते हैं कि वो मेरे अंतरात्मा में विराजमान है, जब आप जानते हैं कि मेरी वाणी के द्वारा वही है, फिर उन्हें केवल आप अपने आप को पुरस्कारी कर दो। कौन क्या? कोई क्या? बोले हाँ, सबरी ने तो अपने आप को ही दे दिया। और जब दोगे ना तो उसमें कष्ट भी मिलेगा, उसमें अपमान भी मिलेगा। ऐसा नहीं है जो सोबरी को वहां पर, जिस गुरुदेव ने, मतंग ऋषि ने कह दिया बेटी तुम धैर्य के साथ राम राम केवल कर, एक दिन प्रभु श्री राम जरूर आएंगे, तुम अपना धैर्य मत छोड़ना। यही धैर्य को रखना पड़ेगा। और जब रखोगे तो भगवान कृपा करके, सबरी ने चाहे झूठन बैठ ही दिया। आप कहेंगे कि झूठे खिलाए नहीं, जो रसोई बनाते हैं ना, बड़े बड़े भंडारा हुए या छोटे, तो वहां जो एक उसमें बनाने वाले को नाम होता है चिखनिया। वो सब्जी लेकर थोड़ा सा मुख पर लेगा कि स्वाद कैसे है, अंदर नहीं जाने देगा। दाल भी लेगा कि अधिक नमक तो नहीं या कम है, उसका बोलते ब्रज में चिखनिया, चीखने वाले। तो सबरी ने उसको चीखा, केवल समझा कि यह सही में वो पात्र है कि नहीं जिसे मेरे राम स्वीकार करेंगे। और प्रभु श्री राम ने उन झूठे बैर को कैसे खाया जानते हो? बैर में स्वाद देखा तो सबरी पर कृपा की कि नवदा भक्ति ने भगवान स्वयं अपने आप को प्रदान कर दी। अब आप बताओ, क्या कहीं लिखा है कि सबरी ने भगवान से मांगा? स्वयं भगवान ने दिए। भगवान को केवल आप भोग लगाओ, भगवान को केवल आप दो, फिर तो भगवान सब कुछ दे देंगे। अब आपको जैसे दोगे वैसे मिलेगा। आप क्रोध में भोजन बनाओगे तो फिर कहोगे कि घर में सब अब क्रोधी हो गए, तो क्रोधी बनेगा ही। आप जिस वृत्ति से, जैसे वृत्ति को अपने आप को मन में एकत्रित करोगे, वही वृत्ति 24 घंटे बनी रहेगी, वही इच्छा 24 घंटे बनी रहेगी। अपनी इच्छा को यदि भगवान के चरणार बिंद में निरंतर लगाकर उनके मंगलमय नाम के स्मरण करोगे तो सब जगह वही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर्म में भी यही भाव है। सृष्टि कर्म की कथा यही है, जो कैसे ब्रह्मा जी इस संसार में, भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे प्रकट की, फिर ब्रह्मा जी ने अपने आप को कैसे ढूंढा। हर व्यक्ति को, जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, चारों तरफ जल ही था, लेकिन जब ऊपर आए कमल के तो चारों तरफ देखा तो चार मुख वाले हो गए। लेकिन आपके अंदर चारों दिशा में प्रभाव है, फिर भी आपको अपने आप को खोजना पड़ेगा, अपने आप को ढूंढना पड़ेगा और अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, मेरे स्तर कहां तक पहुंचा, मैं अब कहां ठहर गया, अब कहां रुका हूं, यह आपको ढूंढना पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों, हम क्यों ढूंढे? ढूंढना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी भी अपने आप को ढूंढा और ढूंढते ढूंढते सोचा कि मैं क्या हूं। चार मुख वाली यानी चारों तरफ ब्रह्मा जी के प्रभाव बने हुए हैं, फिर भी ढूंढना स्वयं को पड़ेगा, फिर भी पहचानना स्वयं को पड़ेगा, फिर भी देखना आपको अपने आप स्वयं देखना पड़ेगा। वहां पहचान कराने वाले स्वयं आपको कोई शब्द देंगे,
ब्रह्मा जी अपना पहचान के लिए 10,000 वर्ष तक उन कमल की कर्णिका में प्रवेश किए, लेकिन आप चाहे कहां तक भी, जहां तक भी जाओगे, प्रभाव बन सकता है, लेकिन अपना पहचान सदा रखना है तो वहां दो ही शब्द आएगा। व्याकरण में एक सूत्र है, काद्यो मापसना स्पर्शा, क से म तक स्पर्श कहलाते हैं। उसमें दो शब्द बहुत विशिष्ट है, तप। ब्रह्मा जी ने केवल महाराज दो शब्द प्रभाव को देखा, मैं कौन हूं। हर व्यक्ति को कभी 24 घंटे में अपने आप को स्वयं अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूं, 24 घंटे में मैंने क्या क्या किए। अरे आप बिस्तर पर जाओ और बिस्तर पर 1 मिनट के लिए बैठकर स्वयं अपने आत्मचिंतन करो, आज हमने जो कुछ किया सही है, और या हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं ये मार्ग मेरे लिए सही है कि ये मार्ग मेरे लिए कहीं ना कहीं बाधा है। और इस मार्ग को तटस्थ बनाना है तो जीवन में तप करो। हर व्यक्ति धन भी प्राप्त किया तो तप करके, महाराज विद्या भी प्राप्त की है तो तप करके, और स्वयं महाराज भगवान को भी प्राप्त करना है तो तप करना पड़ेगा। तप जब तक नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। ब्रह्मा जी ने भी तप किया, तब भगवान ने दर्शन दिए, और तब ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार किए। देखिए इस सृष्टि में, सृष्टि का वर्णन तो अनेक प्रकार की है, लेकिन इस सृष्टि में हम 4 ही जगह हैं। इन 4 ही जगह में जो भी कुछ दिखाई देते हैं, 5वां कोई जगह सृष्टि के विस्तार में नहीं बताया गया है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देते हैं भगवान ने गीता में भी वर्णन किए हैं, और भागवत में भी संपूर्ण सृष्टियों के वर्णन में संपूर्ण प्राणियों इन 4 जगह से ही उत्पत्ति हुई है। अगर ये 4 स्थान है तो पहला हम जरायुज के विषय में कहें। जरायुज यानी जेड से जो जन्म लेता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस। फिर अंडज, अंडज का विस्तार कैसे हुआ, जो अंडज कहते हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं, पशु, पक्षी, गिलहरी, छिपकली इत्यादि। उद्भिज क्या कहते, उद्भिज यानी जिस सृष्टि में हमने जन्म लिए उसी सृष्टि में हमें विस्तार में हमें अन्न भी मिला। उद्भिज से हमें अन्न मिला, जैसे धान, गेहूं, वृक्ष, लता, पता, यह उद्भिज से आया। और स्वदेज, कभी कभी इस शरीर से भी इस संसार की सृष्टि के विस्तार होती है, जैसे जू, जिसे लीख बोलते हैं, माथे में बाल में होते हैं, जू, लीख इत्यादि, ये सब उद्भिज है, ये स्वयं शरीर से निकलते हैं। अब इन 4 स्थान ही में संपूर्ण ये धरातल समाये हुए हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड समाये हुए हैं, लेकिन इन चारों के श्रेष्ठ स्थान आप देखेंगे तो वहां सबके आदरणीय पूजनीय एकमात्र भगवान ही है। वहां ब्रह्मा की भी ताकत कुछ नहीं है, ब्रह्मा की शक्ति शून्य है। जीवन में अपने आप को शून्य रखो, अपनी शक्ति के शून्य रखकर और अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य करके एकमात्र जब भगवान की शक्ति पर विश्वास करोगे, तब ही भगवान की शक्ति में उतनी सहजता है, उतनी प्रेम है, जो आपको संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर देंगे। देखिए पहले भागवत में ऐश्वर्य प्रधान भक्ति का वर्णन है, और फिर कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव में जब हम प्रवेश करेंगे तब माधुर्य प्रेम का जागृत होगा। तब बाल लीला, माखन चोरी लीला, रास लीला, अनेक लीला में प्रवेश मिलते हैं। और फिर उन लीलाओं को, वास्तविकता को पहचान करने के बाद फिर भगवान ऐश्वर्य पर ला देते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में निरंतर प्रभाव ऐश्वर्य में जीते हैं। तो यहां पर मैंने कहा सबके प्रधान इन 4 प्रकार के सृष्टि विस्तार में प्रधान एक ये भगवान। जो ही आप अपने जीवन में भगवान से संबंध को छोड़ दोगे ना, तो आप कोई काम के नहीं रहोगे। चाहे आप ब्रह्मा की तरह समर्थशाली क्यों ना है, ब्रह्मा ने भी सृष्टि के विस्तार में महाराज
अनेकों महापुरुष को प्रकट किए, शनकादिक को भी, रुद्र को भी, और स्वयं अपने मन से मरीचि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, नारद जी, दक्ष इत्यादि। लेकिन जीवन में आप संपूर्ण विस्तारवाद को ला दो, लेकिन जब तक अपने विस्तारवाद तभी होगा जब आप भगवान के सहारे रहोगे। भगवान के सहारे रहोगे तो उस विस्तारवाद में भी आपको पहचान दिलाने की शक्ति भगवान है। जैसे ब्रह्मा जी को भी पहचान दिलाने की ताकत भगवान ने प्रकट कर दी। कैसे? तो ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। भगवान के बिना सब शून्य है। भगवान है जिसे आप अपना इष्ट मानते हो, जिसे आप अपना परमात्मा कहते हो, जिस आप अपने भाव से जिसे पुकारते हो उनको रखो, और वैसे रखोगे तो आपके साथ बने रहेंगे, क्योंकि भगवान साथ बनने के लिए आए हैं। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं भागवत में, 24 अवतारों के वर्णन है। लेकिन ब्रह्मा की व्याकुलता को देखकर भगवान क्यों वराह अवतार धारण किए शुकर के रूप में। यहाँ भी एक बहुत गहराई की बात है। अभी हम सब कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य, तो पंडित जी संकल्प कराते हैं श्वेत वराह कल्पे, यानी जीवन में आप संकल्प का हाथ में पुष्प लिया, जल लिया, तो पहले आपको स्मरण कराते हैं कि भाई आप और जो भी आपके मन में संकल्प है सब परिवार संकल्प कर रहे हो, लेकिन भगवान को नहीं भूलना, क्योंकि आपकी जड़, आपके प्रधान, बड़ा अभिभावक भगवान है। और भगवान को यदि आपने साथ में लिया तो जीवन की हर इच्छा, अंतिम इच्छा आपको भगवान ही दिखाई देंगे। इच्छा बहुत है, जब इस संसार में आए हर प्रकार की भोग है और हम सब भोग का आनंद लेते हैं, लेकिन उन भोग में भी अंतिम इच्छा केवल 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 भगवान ही बचेंगे। उनके सिवा कोई इच्छा है ही नहीं, उनके सिवा कोई कल्पना है ही नहीं। मन की एक वृत्ति है, उन मन की वृत्ति को आप हिरण्याक्ष कह लो, उन मन की वृत्ति को आप हिरण्यकश्यप कह लो, लेकिन मन की वृत्ति की जो इच्छा है वो एक लोभ के प्रतीक है। कामना जो है एक लोभ की प्रतीक है। वो भावना अपने आप बढ़ती रहती है, लेकिन उन भावना में भी रुकावट एक बात कृष्ण कन्हैया है, बाकी कुछ है ही नहीं। आप कहेंगे कैसे? भावना की रुकावट अंतिम स्थिति में भगवान समा जाए तो ये तो बहुत बढ़िया है। हर इच्छा में अंतिम इच्छा भगवान समा जाए, ये तो आज भी हम पहले भगवान को ही तो अपनी इच्छा, किसी भी प्रकार की आप संकल्प करो तो पहले भगवान की याद करना पड़ता है। अरे संकल्प से पहले पंडित जी आपको कराते हैं ना, जल लेते हैं कि पहले अपने आप को पवित्र बनो। अरे पवित्रता भी और से नहीं, भगवान के नाम से नहीं बोलते हैं, ओ पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थानम गतोपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाया विंतर सुचि। पुंडरीकाक्ष भगवान के, आप बताओ, फिर आपको किसी प्रकार के फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक बार नाम का स्मरण के नाम की महिमा आपने कर लिया, जब आप जल लेकर ही अपने आप को, अपना पवित्रता को दिखाने के लिए उन पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण कन्हैया का स्मरण करते हैं, तो बाकी अब कुछ रहा ही नहीं। बाकी आपके जीवन की पूजा है, बाकी आपके जीवन की कर्म है, बाकी आपके जीवन के समर्पित है, उनमें भी हमें आगे बढ़ना है। फिर हमें आचार्य जी, पंडित जी फिर कहते हैं अपने आप को सम लो, फिर भगवान है आपके साथ। लो विशिष्ट संकल्प रखकर ही आप कोई श्रेष्ठ अनुष्ठान करते हैं। उन विशिष्ट संकल्प में भी कहते हैं कि देखो ये मन की वृत्तियां हैं, ये मन की इच्छा है। आप पंडित जी को दोष नहीं देना। कई लोग कहते हैं मैंने तो ग्रह शांति के लिए कई बार जाप कराया, लेकिन लगता है पंडित जी ने जाप नहीं किया। अरे नहीं, आपको जब पवित्र वाचा से ही भगवान का नाम लिवा लिया, आपको संकल्प में ही भगवान को नाम लिवा लिया, तब आप क्यों उनको दोष देते हो? दोष तो आपके अंदर है, वृत्तियां तो आपके अंदर बनी हुई है, इच्छा तो आपकी अंदर बनी हुई है, कामना तो आप में विद्यमान है, उसमें उनका क्या दोष? उन वृत्ति को, उन कामना को, उन इच्छा को
भगवान में समर्पित करो। उन वृत्ति को हम भगवान में कैसे समर्पित करें, यही एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का प्रसंग है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप मन की वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां, ये इच्छा आपको चाहे इस जन्म में परमात्मा से मिला दे, ये इच्छा आपको अगला जन्म में परमात्मा ले जाए, और ये इच्छा आपको उससे भी अगला जन्म परमात्मा को समीप पहुंचा दे। लेकिन इस वृत्तियां को एक दिन, इस इच्छा को भगवान के शरण में देना ही पड़ेगा सज्जनों। जब तक नहीं दोगे तब तक फिर तो भटका बढ़ेगा ही। लेकिन ये वृत्तियां तो बहुत प्रबल है महाराज। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन वृत्तियां की प्रबलता, लोभ की प्रबलता, इच्छा की प्रबलता, कामना की प्रबलता को हम कैसे दूर करें? इसे दूर करने के लिए एक ही उपाय है। अब यहां पर एक बहुत सरल उपाय हो गया। क्या उपाय? मन की वृत्तियां, मन की इच्छा है। कहा गया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जब दिति के गर्भ से जन्म लिया तो रोज 4 हाथ बढ़ते थे, यानी मन की वृत्तियां रोज बढ़ेगा। आप वृंदावन चले जाओ, अयोध्या, काशी, अनेक बार सत्संग कर लो, लेकिन मन की जो इच्छा है ना महाराज, ये वृत्तियां ऐसी है जो सब कुछ सुनने के बाद जिस स्तर पर वक्ता वही श्रोता, दोनों एक ही स्तर पर आ जाते हैं। लेकिन इस स्तर को हमें भगवान में मिलाना कैसे? भगवान में 2 प्रक्रिया आपको लेना पड़ेगा। पहला, अब आप अपना स्तर को कुछ क्षण के लिए रोक दो, कुछ क्षण के लिए शांत कर दो। अब मेरे स्तर सीधे नहीं है। अगर हमसे सीधे कोई के प्रधानमंत्री से हम सीधे जाएंगे तो जाने देंगे? उनकी सुरक्षा में अनेक है, Z+ के बहुत उनकी सुरक्षा रहते हैं, वो आपको वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। उस प्रक्रिया के लिए जो उनके खास है वो आपको समय देगा, इस समय में आना पड़ेगा। आप पहुंचोगे जरूर, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास, अब यहां से प्रयास है, आपको अपने आप को यहां से प्रयास करना पड़ेगा। पहला प्रयास क्या है? पहला प्रयास यही है जो हमें अपने आप को प्रयास ये करना है कि हमें कोई सदगुरु के शरण में जाना है। सदगुरु अब बहुत सुलभ कर दिया, बहुत सरल कर दिया, क्योंकि वो भगवत प्राप्त ऐसे भी सदगुरु नहीं, भगवत प्राप्त जो महापुरुष है, जिनको सीधे प्रधानमंत्री लग आपको वही प्रवेश करा सकते हैं, जिनको सीधे प्रवेश है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई महाराज वहां उनके सुरक्षा कर्मी रोकने वाले नहीं है। ये तो अपना है। ये अपना बनने के लिए सभी को अपनापन लाना है भगवान लग। और अपनापन कैसे लाएंगे? अपनापन में बदलने के लिए आपको कोई संत, महात्मा, सदगुरु के शरण में जाना है, जिसके ऊपर आपके भाव तटस्थ हो जाए, जिसके ऊपर आपके भाव लग जाए। जीवन में तटस्थता लाने के लिए ही सदगुरु की आवश्यकता है ना। जब तक सदगुरु नहीं बनाए तो कोई महात्मा, महापुरुष के पावन सानिध्य में रह जाओ, और कुछ दिन उनके सानिध्य में रहकर वहां सत्संग करो, वहां हरि नाम संकीर्तन करो, नाम का जाप करो। उससे क्या होगा? सुगमता आ जाएगी। अरे कहा गया है कि वैकुंठ में भगवान के पास रहकर फिर भी मन की यही इच्छा बनी रहेगी, तो भगवान और हम में क्या अंतर है? यहाँ भी एक भाव है। जब आप सदगुरु के शरण में जाएंगे ना, तो वहां आप अपनी सारी कमजोरी को छुपा सकते हैं, आप अपने संपूर्ण अवगुण को छुपा सकते हैं। कैसे? वो अवगुण आपको भगवान के गुण में बदल देंगे। कैसे? तो स्वयं सनकादिक ने भगवान के द्वार पर गए थे और जय विजय ने रोका, जहां कहा गया है वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष बिना तत्र दोष हरिक्षया। भगवान के भजन कर रहे फिर भी क्रोध आ जाए तो वो भी भजन बन जाता है। भगवान की पूजा कर रहे हो, मन कहीं चले जाए, वो भी भजन बन जाएगा कभी। वहां नहीं घबराना, वहां प्रयास में आप लगे हो। आप प्रयास किए, घर के सब कुछ कार्य छोड़कर यहाँ पंडाल में बैठे हैं, सबका कुछ ना कुछ कार्य भी होगा, फिर भी आप प्रयास में आए ना, और आप अपना प्रयास सही जगह पर लाए। अगर आपका प्रयास, शनकादिक ने कहा प्रयास करते रहो,
प्रयास में भी विघ्न है, प्रयास में भी रुकावट है, लेकिन सही में आपके हृदय में भगवत प्राप्ति के भाव है तो उन संपूर्ण रुकावट को दूर करके स्वयं भगवान ही आपके पास आ जाएंगे। जैसे संकादिक 6 द्वार को पार किया और 7वें द्वार पर स्वयं जय विजय ने रुका, बोले हम तो अब अपने सब को उस द्वार पर लाने के लिए ही ये मेरा एक प्रयास है। जीवन में प्रयास को कभी नहीं छोड़ो, यह भी आपके जीवन के एक दर्शन है। निराश अपने आप को कभी किसी भी अवस्था में नहीं होना चाहिए, हर हमेशा अपने उद्यम में लगना चाहिए। एक दिन सफलता मिलेगी। अगर आप सही में वृंदावन जाते हो तो एक दिन बिहारी जी के प्रत्यक्ष आपके दर्शन भी मिल जाएंगे। केवल प्रयास करो। प्रयास क्या है? वहाँ रुकावट है, टिकट नहीं बन रहे, आप कैसे पहुँचो, वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं, वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, कैसे रहो, वहाँ प्रयास है, वहाँ रुकावट है। लेकिन रुकावट में आपका प्रयास सही में है तो वहाँ भगवान स्वयं आ जाएंगे। शनकादिक के जीवन में भी रुकावट आया भगवान के समीप, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा तो भगवान स्वयं दौड़ते हुए आए। प्रयास में क्रोध आता है, प्रयास में बेचैनी आ जाता है। जिस कार्य के लिए कोई महाराज परीक्षा में सफलता के लिए IAS की तैयारी करते हैं, बार बार रुकावट आ जाते हैं। कोई बहुत ऊंचे स्थान के लिए बहुत सुंदर व्यापार में प्रयास करते हैं, रुकावट आ जाते हैं, उस रुकावट में क्रोध आता है। अब क्या बेचैनी आती है? बेचैनी ही, जहाँ बेचैनी आ गया भगवान के निकट, वहाँ भगवान स्वयं आ जाए। रुकावट को भगवान दूर कर देते हैं। संकादिक रुकावट हुआ जय विजय को भगवान ने श्राप दिया, तुम असुर हो जाओ। भगवान ने कहा आपने ऐसा श्राप दिया जिसमें महाराज रुकावट बनी ही रहेगी। भगवान आ गए द्वार पर। भगवान ने क्यों कहा 3 बार? 4 बार भी कहते, 5 बार भी कहते, कहा नहीं इनको 3 बार। अगर देखिए जीवन में आप सही में अपना पथ को सही में स्वीकार किए हैं, अपना धर्म को सही में स्वीकार किए हैं और अपना विश्वास सही ओर ले जा रहे हैं तो वहाँ रुकावट आ सकता है, लेकिन विश्वास टूटेगा नहीं। वहाँ आगे आपको बढ़ने के लिए अनेक मार्ग मिल जाएंगे। भगवान ने कहा तुमने रुकावट क्या, तुमको 3 बार आना पड़ेगा असुर बनकर, तो मैं 4 बार आऊंगा। अगर आप सही में भगवान के मार्ग पर जा रहे हैं और वहां पाप भी हो गया तो भगवान पाप नहीं देखते हैं, क्योंकि वो पतित पावन है। वहां तो केवल दोनों हाथ को उठाकर, दोनों हाथ क्यों उठाते हैं? कि अपना देहाभिमान अब कुछ नहीं है, हे प्रभु अब तो सब कुछ आप है। और जब दोनों हाथ को उठाकर हम ताली बजाते हुए श्री राधा नाम के उच्चारण करते हैं, राधा नाम की जाप करते हैं, तो समर्पित महाराज हाथ उठाना भी आप महाराज 10 लोग नौका में बैठे थे और नौका चलाने वाले जा रहे थे। बोले नौका वाले बोले भाई जोर से बोलो जय जय श्री राधे, तो महाराज 9 आदमी जय जय श्री राधे बोले, एक नहीं बोला, वही डूबे। हाथ उठाना यानी हम अपने आप को, जैसे कोई किसी का हाथ जोड़ते हैं ना, अपने कर्म शक्ति के द्वारा हम प्रणाम करते हैं। कोई सिर झुकाते हैं, दंडवत करते तो हम अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा प्रणाम करते हैं। लेकिन महाराज आज देखिए हम पुनः वही शक्ति पर आ गए। कुछ दिन बीच में कभी कभी हो जाता है, बीच में टाटा बाय आए, फिर हाय हेलो आए, लेकिन फिर अब वही शब्द राधे राधे सीताराम, अब जन जन में राधा नाम निकल रहे हैं। तो हम क्यों नहीं हर स्थिति में से राधा नाम की उच्चारण करें और भाव के साथ ताली बजाते बजाते पुकारे, हे रास रासेश्वरी आप हमारी रक्षा करो। संपूर्ण संकट को दूर करने की शक्ति एकमात्र उन्हीं का है, तो पुकारो भाव के साथ। सबके संकट दूर करेंगी वो बरसाने वाली, बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। कुछ लोग बजा रहे हैं राधे नाम की ताली, कुछ लोग अभी ऐसे बैठे हैं जैसे कि भोजन करने आए हो। भाई कथा पंडाल में बैठे हो तो जरा मस्ती में जरा दोनों हाथ खोल के, सभी के हाथ ऊपर,
और बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ बजाओ राधा नाम की ओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी। वो बरसाने वाली जय हो। बजाओ, बजाओ, जय हो। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ओ ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। श्री राधे हरि बोल। श्री राधे ओहो। और सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, ओ करुणामयी सरकार है राधा, ओ करुणामयी सरकार है राधा, ओ करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर। उसने भक्ति पाली, बजाओ, जय हो। बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ओ ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो। श्री राधे जय हो। हरि बोल। श्री राधे जय 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 हो। प्रेम सुधा बरसाने वाली, ओ प्रेम सुधा बरसाने वाली, ओ करुणा रस छलकाने वाली, ओ करुणा रस छलकाने वाली, ओ प्रेम सुधा बरसाने वाली, ओ प्रेम सुधा बरसाने वाली, ओ करुणा रस छलकाने वाली, ओ करुणा रस छलकाने वाली। तन मन शीतल कर जीवन में, मन शीतल करती मन में, तन मन शीतल कर जीवन में, मन शीतल करती मन में। ये भर देगी खुशहाली, बजाओ, जय हो। बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, हाँ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा 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 श्री राधा, राधा आइए आपसे ओ राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, ओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की हाँ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ओ जरा बजा के ताली, हो। श्री राधे हरि बोल।
कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, वो कृपा दृष्टि जिस पे कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, वो जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। वो जीवन में खुशियाँ भर देती। वन उपवन सब फूल खिले हैं, वन उपवन सब फूल खिले और महके डाली डाली बजाओ, बजाओ ना। कुछ बजा रहे हैं, कुछ बैठे हैं। जरा दोनों हाथ खोल के, पीछे वाले भी सभी, इधर जो कुर्सी पर बैठे हैं सभी, ओ बजाओ राधा राम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ, बजाओ ना। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, हाँ बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों। सावरिया की स्वामिनी जब है, सावरिया की स्वामिनी जब है, और दास तेरी रखवाली बजाओ, बजाओ ना। बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ। राधा 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 श्री राधा, राधा राधा आइए और से बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ हाँ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ओ बजाओ राधा नाम की ताली। बोल बरसाने वाली की जय जय श्री राधे। यही एक सिद्धांत है और यही एक मूल है। वृत्तियां, इच्छा, आश्रय वृत्ति भी जाग सकती है और इच्छा भगवत वृत्ति भी। दो इच्छा से प्राणी जीते हैं। एक इच्छा स्वयं अपने आप को हमें जीने आ जाए, एक इच्छा समाज को हम कैसे जीने की कला सिखाए। एक इच्छा भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, जिसके एक इच्छा के प्रतीक है, लोभ के प्रतीक। लेकिन जो भगवत प्राप्ति इच्छा है, वो संपूर्ण समाज के कल्याणार्थ के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान की वृत्ति हृदय में रखकर देवताओं ने स्तुति की। लेकिन वहां जब सृष्टि के वर्णन का वर्णन आता है, तो लोक कल्याणार्थ के लिए महाराज ब्रह्मा जी अपनी छाया को दो रूप में किया, मनु और सुतरूपा, जिसमें आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम के 3 कन्या हुई, 2 पुत्र प्रियव्रत, व्रत और उत्तानपाद। लेकिन महाराज जीवन का एक ज्ञान हर व्यक्ति को जरूरी है। ज्ञान यह आ जाए कि हमें भजन करना है, सीधे आ कथा तो बहुत विस्तार पूर्वक है, उसका भाव यही है, यह ज्ञान मेरे हृदय में उत्पन्न हो जाए, क्योंकि भगवान के ही एक अवतार ज्ञान स्वरूप में है, भगवान कपिल के रूप में। महाराज करदम जी और माता देवहूति के पुत्र के रूप में आए। बड़ा सुंदर दिव्य संवाद है, जिसमें महाराज मन की वृत्तियां को कैसे संसार में भटकते हुए भगवान में लगावे। माता देवहूति के जो यह विशिष्ट प्रश्न था, जो मन की वृत्ति को कैसे शांत करे, ऐसी कौन सी भक्ति करें जिस भक्ति के सहारे से मन की वृत्ति शांत हो जाए,
जिस भक्ति के सहारे से माधव मिल जाए, वैसे नवधा भक्ति स्वरूपा जिनकी पुत्री हो, जिसने अपने जीवन के संपूर्ण कामना को प्राप्त कर चुकी थी, फिर हर कामना में एक इच्छा हर प्राणी मात्र को रखना चाहिए, भगवत प्राप्ति इच्छा। और भगवत प्राप्ति इच्छा में महाराज उस कामना को यह लगाना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति इच्छा के लिए सबसे सुगम और सबसे सरल कौन सी भक्ति है, जिस भक्ति के करने मात्र से भगवान मिल जाए। वैसे तो महाराज सांख्य शास्त्र में वेदांत परक भी बड़ा विलक्षण भाव है, और महाराज अष्टांग योग भी है, लेकिन जीवन में एक योग जो है, जिस योग को बहुत बारीक से समझना पड़ेगा, अष्टांग योग। एक योग जो है वो बहुत सरल और सुगम है। वो क्या है? तो महाराज वो जो योग है, योगा अध्यात्मिका पुंसा मतो निश्रेय साय में, योग निष्ठ ऐसे महापुरुष को खोजो जिसके अंदर भगवत प्राप्ति पहले से ही विद्यमान है। अब आपको खोजना है, अब आपको देखना है। अनेक ऐसे महापुरुष हैं, लेकिन आप स्वयं को अपने आप खोजो, जहां आपका मन तटस्थ हो जाए, उसके गुण को देखो। भगवत प्राप्ति जो महापुरुष संत है, जिनके हृदय में भक्ति निरंतर उभर रहे है, जिसके संग आने से ही स्वयं अपने आप मन में भजन करने की वृत्तियां बन जाए, तो ऐसे महापुरुष के पहचान दिया गया है कि योगा अध्यात्मिका पुंसा। एक योग ऐसा भी है अष्टांग योग, जिसमें महाराज अनेक विभूतियां, अनेकानेक ध्यान, अनेकानेक तप, अनेकानेक साधना में पतन होता है तो सीधे गिरना पड़ता है। भगवान के निकट भी साधना में एक क्षण के लिए अगर जय विजय के गलती हो गई तो गिरना पड़ा, लेकिन भक्ति मार्ग में, भक्ति सिद्धांत में कोई दोष है ही नहीं। चाहे सीधे राम राम को, चाहे उल्टा नाम जाप करो, कल्याण तो दोनों मार्ग में है। एक भगवान की भक्ति सिद्धांत है। कई लोगों का प्रश्न रहता है, क्या भगवान के भजन पवित्र वस्त्र करके ही पहनकर करना चाहिए? क्या भगवान के भजन स्नान करने के बाद ही करना चाहिए? नहीं। उस भजन का संबंध बताने वाला कोई ऐसे महापुरुष आपको मिले जो स्वयं योगा अध्यात्मिका पुंसा, जो योग निष्ठ है। अब योग निष्ठ का पहचान क्या है? दो प्रकार की पहचान है। एक वहां निरंतर नाम संकीर्तन, निरंतर भगवान की चर्चा, और उन भगवान की चर्चा में उनका पहचान विद्यमान है। कैसे? तो उनके पहचान क्या है? वहां बड़प्पन नहीं है, वहां रोक नहीं है। जहां रुकावट है वहां कहीं न कहीं बड़ापन के अभिमान है, बड़े का होने का अभिमान। और जहां रोक है ही नहीं, जहां जिनके द्वार पर, जहां जिनके समीप सब जा सकते हैं। भाई आप किसी मंदिर में जाओगे तो वहां समय निर्धारित है। अभी अभी बांके बिहारी जी मंदिर में अब व्यवस्था हो चुकी थी कि 2:30 बजे तक दर्शन करने का, जो नए जो कमेटी बने। लेकिन महाराज पुनः गोस्वामी समाज जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा नहीं, भगवान के भी शयन की समय है। वहां एक मर्यादा है, हाँ, वहां एक बंधन है, वहां एक समय का निर्धारित है। उसके उल्लंघन करेंगे तो हमें दोष लगेगा, हमें पाप लगेगा। हम दोष मुक्त होना चाहते हैं, हम पाप मुक्त होना चाहते हैं। जहां कहीं कोई बंधन ही ना हो, जहां खुला दरबार हो, जहां महाराज रुकावट हो ही नहीं। और रुकावट एक जगह नहीं है, वो क्या? भगवान के नाम में। वहां तो यहां इतना तक सरल है, ओ बता स्व पछतोपि गणियान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। एक महाराज स्वपच
चंडाल भी है, अगर वो भगवान के नाम के आश्रित है तो उसे आपको छोटा मोटा मत समझना। वो आश्रित हो चुके हैं, और आश्रित होने का उनका पहचान है कि उनका जीवन बदल रहा है। जीवन बदलने के लिए 6 स्थान बड़ा महत्वपूर्ण दिखाया गया है। क्योंकि जिसका जीवन, अगर आप पहले अपना कभी एकांत में अपना परिचय लेना, मैं बार बार कहा, और कभी आप जब अपना परिचय लोगे ना तो आप सही में भगवान की कथा सुनने का फल आपको मिला है कि नहीं, कीर्तन के फल आपको मिला ही कि नहीं, भगवान के नाम स्मरण का फल आपको मिला कि नहीं, इसका क्या पहचान है? इसका पहचान आपको 6 प्रकार की भाव जब स्वयं अपने अंदर उत्पन्न होने लग जाए तो समझ लेना कि अब मैं जो भगवान की कथा सुनी, मैंने जो भगवान की कीर्तन गाया और मैंने जो भगवान का स्मरण की, उसका फल अब दिखाने लग गया है। वो क्या है? योगा अध्यात्म का पुनसावन। अब हम उन महापुरुषों के जो संग के जिसने मुझे श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम का उपदेश दिया, अब मेरे अंदर भी नाम का पहचान है। अपना पहचान भगवान लग कैसे करोगे, उसके कुछ विशेषता बताई गई है। कौन? तो तितिक्षा। सबसे बड़ा पहचान यही है, आपके अंदर तितिक्षावान आएंगे। आप ये नहीं चाहोगे कि हम नहीं बढ़े तो बढ़े, पड़ोसी कैसे बढ़ गए, अब वो बढ़े तो क्यों बढ़े, ये आपके भाव नहीं जगेगा। आपके अंदर वो भाव नहीं जगेगा। और बढ़े तो आप दुखी रहेंगे, आप रोते रहेंगे, नहीं। तितिक्षा का पहचान है। एक महात्मा गंगा जी में स्नान कर रहे थे, वहां एक बिच्छू आया और वो बिच्छू बह रहा था। महात्मा ने उठाया तो उसको डंक मार दिया। जो ही डंक मारा तो बिच्छू गिरे। ऐसे 10 बार 20 बार बिच्छू ने डंक मारा तो सामने उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? बोले, महाराज ये अपना स्वभाव अभी तक नहीं छोड़ा, मुझे इनका स्वभाव को बदलना है। इनका स्वभाव है बहना, तो मेरा भी एक स्वभाव बन गया है बहते हुए को बचाना। ये पहला स्वभाव है। स्वप्न अवस्था में भी आप किसी के ऊपर दोष नहीं देखोगे, आप तितिक्षावान रहोगे। और इसका पहचान हम ऐसा भाव है कि हमने कह दिया, आपने सुन लिया। इस भाव का दूसरा पहचान है, हम भगवान की भक्ति सही में कर रहे हैं, हम सही में सत्कर्म कर रहे हैं। उसका दूसरा यह भी बड़ा विलक्षण पहचान है कि भाव हर स्थिति में शांत भाव रहो। भगवान ने आज बहुत कुछ आपको दिया, तो ज़्यादा उदंड मत बन जाओ, और नहीं भी कुछ दिया तो भी ज्यादा वैसे रोने मत लग जाओ। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्वयं उनकी लीला पर बारीक से नजर रखो और उनको छोड़ो नहीं। भाव को शांत भाव में बदल जाएगा। नाम का स्मरण ऐसे है, जो बड़े बड़े महात्माओं के पास, नाम जापक के पास कैसे व्यक्ति पहुंचते हैं, वो अपने आप को बदल कर आते हैं, और ऐसे बदल गए जो आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मन को बदलने के उपाय है शांत भाव। और जब आपका भाव में शांत भाव है तो आप जानते हो, फिर आपको सजने की, आजकल महाराज ऐसे वक्ताओं से भी कथा नहीं सुनना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, जो वक्ता सज धज कर बैठे। ब्यूटी पार्लर वाले को बहुत लोग साथ में लेकर चलने लगे हैं, खूब रगड़ रगड़ कर महाराज गोबर क्रीम लगाते रहते हैं कि हम खूब सुंदर लगे। बार बार बाल को इधर उधर इधर, कभी आगे कभी पीछे दिखाएंगे। ऐसे वक्ता को मैं किसी के नाम नहीं दूंगा, लेकिन महाराज ये एक प्रक्रिया बन गई है। भागवत के मैं कहा, जब देश का संविधान को आप मानते हो, उस संविधान पर चलते हो, तो भागवत के संविधान को क्यों त्याग रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, क्या जरूरत है? कल एक सज्जन कहा, आपने जितने बार यहाँ पर कथा किए उतने ही अलग अलग प्रकार के। मैंने कहा, अपने गुरुदेव के कृपा से आप अगर मेरे साथ 100 बार भी सुनोगे तो मेरे पास तो वो भागवत की टीका है, बंसीधरी टीका, जहाँ
एक एक श्लोक पर, एक एक शब्द पर 108 प्रकार के अर्थ निकला है। केवल आपको पहचानने की जरूरत है। आपको अपनी सुंदरता दिखा दे, बढ़िया सुंदर भजन सुना दे, आपने खूब झूम लिया, नाच लिया, बस हो गए, ऐसा नहीं है। फिर आप वहीं उसी स्तर पर है जो पहले थे। आपको अपना स्तर बदलने के लिए अपना पहले आभूषण को बदलो। और सबसे बड़ा आभूषण क्या है? साधवा साधु भूषणा। आपका आभूषण क्या है? आपका साधु स्वभाव हो जाना, निरंतर परोपकारी में रहना, निरंतर दूसरे को मंगल करना। स्वप्न अवस्था में भी किसी को अमंगल सोचना भी महापाप है। और ये तब ही होगा जब आप स्वयं अध्यात्मनिष्ठ हो जाओगे। अध्यात्मनिष्ठ होना, देखिए बड़े बड़े वक्ता है, एक से एक वक्ता है, बहुत अध्यात्मनिष्ठ भी है, बहुत ऐसे भी है। आजकल आप देख लो, वो कहने की जरूरत नहीं है, वो सब आप लोग देखते हैं कि आप कौन कैसे होंगे। आपको पहचानने की जरूरत है। इस स्तर पर तो हम स्वयं, भाई घर की कहानी तो हम स्वयं जानते हैं। एक उपन्यास पढ़ लो, उसमें 100 प्रकार के घर की कहानी लिखा है। दृष्टांत के, कहानी के तो पुस्तक बना हुआ है। पढ़ते रहो पूरा दृष्टांत, कथा की एक कथा की ओर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हंसते रहोगे, हम बोलते रहेंगे। इससे क्या आपका कल्याण होगा? इससे क्या आप बदल सकते हो? इससे आपका भाव नहीं बदलेगा। हमें अपने आप को बदलना है और अपने आप को ऐसे बदलना है, अजात शत्रव। मेरे जीवन का मेरा कोई महाराज शत्रु है ही नहीं। मेरे जीवन का सब मित्र है। जब आपके जीवन का सब मित्र है तो फिर आपको राहु केतु शनि ग्रह भी आपके लिए मित्र ही है। कैसे मित्र है? तो स्वयं भगवान के चरणार बिंद के आश्रित जो हो जाते हैं ना, तो जब सब में भगवान है। सर्वम विष्णु मयं गृंग बदजा सर्वस्व रूपो बभो। जब हम जानते हैं भगवान सब में है, तो फिर हमारे लिए कोई ग्रह, कोई शत्रु हमारे लिए है ही नहीं। वो तो भगवान है मेरे, वो तो मेरे इष्ट है। फिर हमारे घर में कलह है ही नहीं, फिर हमारे एक दूसरे में बैर है ही नहीं। अजात शत्रव, जब यह भाव आ जाएगा तो आपका स्वभाव ही शांतमय रहेंगे। आप एकदम कार्य, हर बारीक से आप किसी को अनिष्ट नहीं, करुणा भाव में रहेंगे। और करुणा भाव जब आपके हृदय में जागृत होगा तो श्रु हृदय सर्वदेही नाम। महाराज, आप किसी के विषय में गलत कब तक सोचते हैं? जब आप मानते हैं कि ये मेरे लिए शत्रु है, मेरे लिए बाधा है। और जब आप भगवान के हो गए तो वही आपके लिए सुहृदय सर्वदेही नाम, सब में आपके अपने इष्ट दिखाई देंगे। और बहुत लोग कहते हैं ना, भजन में मन नहीं लगता है। तब तक भजन करते रहो, तब तक भजन करते रहो जब तक सुहृदय सर्वदेही नाम। संपूर्ण प्राणी में जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, वो न दिखाई दे, तब तक भजन में लगन लगा कर रखो। लगन त्यागो नहीं, लगन छोड़ो नहीं, लगन लगा के रखो। उस लगन में डूब कर रहो, तोड़ो नहीं। तोड़ना महाराज, संबंध तोड़ो नहीं। हमने अपने जीवन में बाल्यावस्था से आज तक ना जाने कितने संबंध जोड़ा है। जिसने संबंध तोड़ा फिर इस संसार में आना पड़ता है, फिर माता के गर्भ में जन्म लेना पड़ता है, फिर उनकी गति किस तरह होती है हम सब जानते हैं। लेकिन संबंध भगवान से जुड़ा है तो हम किसी भी परिस्थिति में चैन से जी सकते हैं। और चैन से जीने के लिए एक ही नियम है कि हम जैसे हैं वहाँ कुछ छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? कोई जरूरी नहीं है आज हमने खूब बड़े मस्तक पर चंदन लगा लिया, कंठी पहन ली। वैष्णव तो वही है जो भगवान के मंगलमय नाम के एक बार उच्चारण कर लिया, वही परम वैष्णव है। उससे बड़ा वैष्णव कौन है? वैष्णवता तो आप में खिल रहे हैं, वैष्णवता तो आप में दिखाई देती है। हम अपनी निष्ठा को उन वैष्णवता में, वैष्णवता निष्ठा तो कई प्रकार के हैं। तुलसी में एक लोटा जल डालते हैं, वो भी वैष्णव निष्ठ है। भगवान गौ की पूजन करते हैं, वो भी वैष्णव निष्ठ है।
हम दूसरों का आदर करते हैं, वो भी वैष्णव निष्ठ है। हम तो निष्ठ हो चुके हैं, लेकिन हमें उन निष्ठा में हमें अपने आप को पकड़ कर आना है, हमें अपने आप को जगा कर रखना है, हमें अपने आप को अपना पहचान देना है। और पहचान के लिए अपना नियम कभी न तोड़ो। आप जैसे हो, लेकिन भगवान के मंगल में नाम का स्मरण करते रहो। देखिए, अभिमान तब तक जागृत होता है जब आप भगवान के नहीं हो चुके। दक्ष प्रजापति के अभिमान, अब महाराज दक्ष प्रजापति के अंदर अभिमान नहीं था। प्रजापति रहकर भी महाराज ऐसे अभिमान, जो स्वयं भगवान शंकर जी को अपमान किया, और ऐसे अपमान नहीं, अपमान ऐसे क्या जो महाराज जिसके कारण उनकी पुत्री सती हुई, लेकिन उनका सिर भी महाराज बकरा के लगा। बकरा के सिर क्यों लगा? और वो लगता है अज कहते बकरा के, अज मतलब ब्रह्म भी होता है, और अज मतलब माया होता है। भगवान को आपने नहीं पहचाना तो आपके सर बकरा के हैं, और भगवान को आपने पहचान लिया तो आपके सर ब्रह्म में मिल गए, आप भगवान के हो गए। और जब भगवान के हो गए तो भगवान आपको सर्वम विष्णु मयंग गिरोंग बदजा सर्वस्व रूपों की तरह दिखाई देंगे। भगवान आपको हर ओर दिखाई देंगे, हर जगह दिखाई देंगे। वो हर जगह है, लेकिन उसका पहचान, भगवान के पहचान हम कैसे करें? भगवान के पहचान केवल उनके नाम से। और वो पहचान कब मिलेगा? यही तो ध्रुव चरित्र का भाव है। यहाँ ध्रुव चरित्र में एक बड़ा विलक्षण भाव है। क्या? महाराज उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सब जानते हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से एक पुत्र हुआ उत्तम, और सुनीति से एक पुत्र हुआ ध्रुव। ध्रुव ने पिता के गोद में बैठने के लिए गए। हर व्यक्ति के जीवन का एक पहचान होता है कि एक सत्ता सर्वोपरि है, वो भगवान की सत्ता। जिस सुनीति को महाराज उत्तानपाद ने त्याग दिया, लेकिन माता अपने पुत्र को भगवान की सत्ता को सर्वोपरि बताया, और वही सत्ता को पहचान दिलाने के लिए अपने पिता के पास गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम जानते हैं, हम अपने आप को पहचानते हैं। पहचान दिलाने के लिए भगवान की कथा सुनते हैं, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत, राष्ट्र के लिए सनातन धर्म को जागृत कराते हैं, लेकिन पहचान में भी भगवान छुपा है। आइए, पहचान हम तभी कर सकते हैं जब वहां पहचान दिलाने वाले हमें कोई मिलेंगे। कौन है? तो महाराज ध्रुव जी, ठीक है, सुरुचि ने ध्रुव जी को पहचान क्या दिलाया? देखते हो, हर व्यक्ति अंतिम समय में सोने वक्त कहेंगे भाई भगवान के भजन ही करना चाहिए। और यही बात सुरुचि ने भी कहा था ध्रुव को, तपसा राधे पुरुषम तस्य बानु गृहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदीक्षसी नृपाशिनम। आप ध्रुव जी की कथा कई बार सुने होंगे, लेकिन ध्रुव जी की निष्ठा को हमें ध्यान देना है। ध्रुव जी की निष्ठा, जब सुरुचि ने अपमान किया, अपनी माता के पास गए, माता ने कहा पुत्र किसी को अमंगल सोचो नहीं, लेकिन सुरुचि माता ने सही कहा, जीवन में दो चीज हर व्यक्ति को पकड़ना है। एक अपना लगन। लगन, ध्रुव जी कहाँ जा रहे थे? जंगल। माता ने दो भाव दिया कि देखो बेटा, जिस सिद्धांत पर, जिस मार्ग पर लगे हो, जिस कार्य में, उस कार्य पर करते रहो। कार्य को करने के लिए दो भाव है। आराधे राधोक्ष पाद्म पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। तब तक आराधना करो जब तक भगवान ना मिले। लेकिन क्या होता है, हम कभी कुछ दिन तो खूब महाराज पूजा पाठ कर लेते, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमें वहाँ उस भाव तक पहुँचे नहीं। भाव को पहुँचाने के लिए अपना धर्म को पहचानना पड़ेगा। अपना धर्म क्या है? अनन्य भावे निज धर्म भाविते। केवल हरि का भजन ही
केवल हरि की उपासना ही अपना निज धर्म है, अपना निज भाव है। माता सुनीति ने अपने पुत्र को कहा, बेटा अनन्य भावे निज धर्म भाविते। अनंता क्या है? जिस धर्म में हम लगे हैं, उस जिस कार्य में लगे हैं, उस कार्य की जब तक पूर्ति न हो जाए तब तक हम अपना प्रयास करें, और अपना प्रयास के लिए तब तक प्रभु का स्मरण करते रहें। और प्रभु का स्मरण क्या है? हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो। श्री राधे। श्री राधे। हरि नाम से तेरा काम चलेगा। हरि नाम से तेरा काम चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ 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 चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
सिंधु कोई हरि करुणा सिंधु नम बार बारा। और ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ खोल के और मस्ती में झूमते हुए पीछे वाले भी। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओ बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि जय जय श्री राधे। हमारे बीच में हमारे बहुत प्रेम श्री श्याम जी व्यास जी जब भी वृंदावन में कथा करते हैं या वृंदावन आते हैं तो जरूर आपके आश्रम मिथिला कुंज में हमारे व्यास जी आते हैं। बहुत सरल स्वभाव के और महाराज सरलता के साथ विद्वान भी बहुत अच्छे हैं। स्वभाव और सरलता और विद्वता तीनों रहते हुए भी दैन्यता भाव आ जाए तो इससे अधिक उत्तम क्या है। और यही हमें स्वयं को उत्तम बनना है तो इसके लिए अपने आप को दो पहचान जरूरी है। दो पहचान क्या? ध्रुव जी दो प्रकार के उत्तम होते। एक उत्तम जो कुछ क्षण के लिए आपको दिखाई देगा और फिर नष्ट हो जाएगा। एक उत्तम जो प्रिय है जिसे हम ध्रुव यानी अखंड भजनानंदी कहते हैं। जीवन में हमें अखंड रहकर अनंता रहकर निवास करना है। अखंडता क्या है? परमात्मा के चरणारविंद में अखंडता के लिए स्वयं अपनी निष्ठा को बढ़ानी पड़ी। हम 2 मिनट में निष्ठा बदलते हैं। हम 2 मिनट में अपने भाव को बदल देते हैं। हम 2 मिनट में अपने भाव को छोड़ देते हैं। लेकिन भाव क्या है? भाव को पकड़ के रखो, चाहे कुछ हो जाए। हम जिसे अपनाए वो जैसे है वो हमारे हैं। आराध्य राधोक्ष पाद्म पद्मम यदि क्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। कल ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं महाराज, अब हमारे लिए ये बहुत प्रिय है। लेकिन निष्ठा रखो तो सदा के लिए। भगवान की भक्ति करो तो सदा करो। ये नहीं आज थोड़ी सी, आज हम झोली माला हाथ में ले लिया, भजन करने के लिए बैठे, बहुत चैन मिला, कल थोड़ा सा सर्दी जुकाम अगर हो गए, अब नहीं। जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बाधा आएगी, तो उस बाधा को भी त्यागना पड़ेगा। लक्ष्य क्या है? अनन्य भावे निज धर्म भाविते। ध्रुव को माता ने लक्ष्य बना दिया, और जब लक्ष्य भाव से निकलोगे ना तो जीवन की हर बाधा, जीवन की हर कष्ट दूर करने के लिए अपने आप प्रकाश मिलेंगे। प्रकाश ही तो सदगुरु है, प्रकाश ही तो भगवान है। सदगुरु आपको क्या दे देते? आशीर्वाद नहीं, वो भगवान के नाम से जोड़ देते हैं। जब आपका पथ, आपका भाव, आपका सिद्धांत सही है और वो सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तब कौन हमें देख रहे हैं, कौन हमें नहीं देख रहे हैं। हम अंधकार में भटक रहे हैं कि हम प्रकाश में। सिद्धांत सही है, सिद्धांत ही तो सदगुरु है। सिद्धांत यानी विश्वास, तटस्थ,
और ध्रुव जी को तटस्थ यानी भाव, यदि आप जिसको पकड़े यानी भगवान के चरणार बिंद के एक बार आश्रित हो गए तो जीवन में नाना प्रकार के दुख भी आ जाए, नाना प्रकार की कष्ट भी आ जाए तो नहीं छोड़ोगे। तो ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया और उस मंत्र के सहारे बता दिया कि अगर आप नहीं छोड़ा भगवान की भक्ति तो वहां सब पुरुषार्थ है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेत श्रेय आत्मना एक मेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। केवल आप कूद जाओ, डूब जाओ। फिर उस डूबने में महाराज ये नहीं सोचना कि हम सांप डूब जाएंगे। भयंकर से भयंकर विपत्ति भी यदि आपने उनके मंगलमय नाम के आश्रित हो गए ना, तो कहा गया है भगवान के स्मरण करने मात्र से संपूर्ण विपत्ति दूर हो जाती है। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब आपके पास किसी ने 56 प्रकार के व्यंजन की थाली सामने रख दिया तो प्रयास जब करते हो, चाहे आप चम्मच से खाते हो चाहे हाथ से महाराज उठाते हो, तभी ग्रास लेते हो। परिश्रम जब एक ग्रास लेने में भी है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए परिश्रम है, लेकिन उस परिश्रम में रुकावट में भयभीत मत हो जाना। ध्रुव जी ने भी तप किया, आराधना की। मधुवन, देखिए मधुवन जो वृंदावन के स्थान है ना, वो निम्बार्क संप्रदाय के अनेक आचार्यों ने वहां पर भजन किए। हमारे जो आचार्य भगवान मुकुंदेव आचार्य जी है वहीं पर भजन किए। भगवान निम्बार्काचार्य जी भी ध्रुव टीला पर भजन किए। क्योंकि हम वृंदावन क्यों जाते हैं? वृंदावन में आप नहीं भी भजन करोगे तब भी भजन माना जाता है। अरे आप सुनोगे तो जहां भी जिस गली में जाओगे राधे राधे तो सुना ही देगी ना, और नहीं भी आप चाहोगे तो भी बोलना ही पड़ेगा। क्यों बोलते हो? क्योंकि वहां आप रह ही नहीं सकती हो। यह एक पहचान है। जहां संत महात्मा भजन करते हैं उस जगह पर रहकर, जहां भगवान की लीला की स्थान है उस जगह पर रहकर भजन अपने आप बनने लग जाता है। वहां प्रयास नहीं करना पड़ता है, वहां सोचना नहीं पड़ता है, वहां अपने आप सोच बदल जाता है। और ध्रुव जी ने यही प्रयास को, यही सोच को एक जगह तटस्थ किया। तटस्थता में हर परिस्थिति में गुजरना पड़ता है। ये नहीं जो हम एक ही परिस्थिति से जिए, एक ही परिस्थिति से रहे और उसी भाव में डूबे रहे। हर परिस्थिति से आपको अपने आप को सामना करना पड़ेगा। ये नहीं, हम लोगों के आश्रम में कई प्रकार के लोग जाते हैं, कोई जरूरी नहीं वो व्यक्ति हमें सम्मान ही करेंगे। कुंभ में हमारे यहाँ कैंप लगते हैं, कोई टेंट लेने के लिए आते हैं, भैया हमको, अरे कोई बताता है भाई इतने का है, उसको लगता है भाई यहाँ भी आकर मुझे यही देना पड़ा। आपको हर प्रकार की बात सहन करनी पड़ेगी और यही सहन तप का प्रथम स्थान है। ध्रुव ने भी तप किया। ऐसा नहीं है, ध्रुव के तप में कहा गया है, जो शास्त्र में यह भी कहा गया किसी तीर्थ स्थान में 3 दिन निवास करो तो वहां प्रथम दिन व्रत करना चाहिए। क्योंकि तीर्थ शब्द का अर्थ है तीर्थम याति त्रायति, जैसा तीर्थ है जहां कुछ त्राण ना मिले, कष्ट मिले, जो सुविधा घर में उससे कुछ अलग मिले, जहां हमें भजन बने। तो भजन बनने के लिए पहले व्रत क्या, और व्रत के बाद, व्रत मतलब उपासना, उपासना के बाद, उपासना मतलब प्रायश्चित, कि आज हमने प्रायश्चित की, जो भी कुछ हमसे अनजान में हुआ या जान के पाप हुआ, अब हम प्रायश्चित करने के बाद हमें, जैसे आप बम्बई से चलकर वृंदावन जाते हो, जहाँ ठहरते हो, पहले स्नान करते हो, वस्त्र पहनते हो, तब ना बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं पवित्रता में। अब हम पवित्र हो चुके हैं। अब हमें अपने लक्ष्य को ध्यान देना है। लक्ष्य क्या? बहुत लोग ऐसे हैं जो वृंदावन में जाकर पहले ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करेंगे। ध्रुव ने भी लक्ष्य बनाया,
लक्ष्य में महाराज अपना अपना लक्ष्य होता है। ध्रुव जी का लक्ष्य एक ही है, भगवान को प्राप्त करना। उस लक्ष्य में महाराज हर बाधा को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। वर्णन है भागवत में, जो ध्रुव जी 3-3 दिन पर फल, बैर का फल लिया, फिर सूखे पत्ते लिए, फिर महाराज 12 दिन पर यमुना जी के जल लिए, फिर अपने श्वास को रोका। लेकिन लक्ष्य क्या है? हम सबको एक ही लक्ष्य रखना है, भगवान को प्राप्त करना है। और यह लक्ष्य लेकर हम जीते हैं तो कोई जरूरी नहीं हमें भगवान आज दर्शन ही देंगे। ध्रुव जी ने उस लक्ष्य लेकर जिया, तो लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अनेक देवता भगवान से प्रार्थना की। लक्ष्य एक है, साधना अनेक प्रकार की, लेकिन उस साधना का फल एक जगह तटस्थ कर दिया। ये मान लो अपने श्वास रोका, श्वास रोकना क्या? अपनी साधना को एक जगह तटस्थ करना, अपनी साधना को एक जगह रोकना। भगवान के भजन करने में कोई बाधा होगी? कोई बाधा नहीं। भगवान के जितने भजन करोगे ना, उतने ऊंचाई तक बढ़ते रहोगे। एक भजन ही है जो आप को ऊंचाई तक बढ़ाते रहेंगे, और इतनी ऊंचाई पर जो स्वयं भगवान को भी आना पड़ेगा। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि दर्शन करने के लिए भगवान आए। मधोर वनम भृत दिदृक्षया गत। भजन ऐसे करो, भजन ऐसे करो कि उस भजन का फल, अब मैंने आपसे बताया था भक्त पुंडरीक की चरित्र सुनाकर, भजन ऐसे करो कि भगवान ना जाने किस भाव से मेरे पास आकर स्वयं मुझे ही जगाने लग जाए, स्वयं मुझे ही अपने आप को पहचान कराने लग जाए। पहचान में भी अपना बड़प्पन त्यागना पड़ेगा। जब आप किसी साधु संत महात्मा से मिलने के लिए जाओ ना, जब आप भगवान के मंदिर जाओ ना, तो वहां अपने बड़प्पन को बिल्कुल त्याग दो, अपने बड़प्पन को छोड़ दो। ध्रुव जी ने कौन सा बड़प्पन? आप कहेंगे ध्रुव जी क्या मूर्ख थे? नहीं, ध्रुव जी तो परम ज्ञानी थे। ध्रुव जी जो ही अपना बड़प्पन त्यागोगे ना, वहां अज्ञान मुक्त हो जाओ। कभी भी किसी महात्मा के पास जाओ तो वहां लेस मात्र भी अपना बड़प्पन ना ले जाओ, अपने आप को दीन बन जाओ, और ऐसे दीन बन जाओ जो अज्ञान मुक्त की तरह। अज्ञान मुक्तता में क्या है कि महात्मा के पास या भगवान के पास जो बहुत श्रेष्ठ वस्तु है वो आपको प्रदान कर दे। वो कौन सी वस्तु है? तो ध्रुव जी अज्ञान मुक्त हो गए, वहां कुछ नहीं बोला। अज्ञान मुक्ता की अपना बड़प्पन को ज्यों ही त्याग दोगे, भगवान के भजन में भी, भजन में वो शक्ति है जो अपना बड़प्पन अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और अपना बड़प्पन त्यागना यानी अज्ञान मुक्तता। अज्ञान मुक्तता के कारण भगवान ने ध्रुव को क्या दिया? सर्वस्व दे दिया। सर्वस्व क्या दिया? धन दौलत नहीं, पहले पहचान कराया। जीवन में पहचान नहीं है तो कुछ नहीं है। व्यक्ति विशेष को हम देखकर हम पहचानते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छे है, पहचान भी जरूरत है। तो भगवान ने पहचान करा दिया। पहचान किससे कराया? तो भगवान की पहचान क्या है? पस्पर्श वालम कृपया कपोले। भागवत में वर्णन है कि भगवान ने अपने श्वेत रंग के शंख ध्रुव जी के अज्ञान मुख के तरह जो खड़े थे, कि महात्मा लोग कहते हैं, रसिक जन कहते हैं कि ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं स्तुति करूं। इच्छा संसार के जितने भी जीव मात्र इस संसार में ब्रह्मा की सृष्टि में जन्म लिया है, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके अंदर इच्छा नहीं है। इच्छा अनंत है। इच्छा अनंत की, उसके अनंतता अनंत में, क्योंकि भगवान जैसे अनंत है। अनंत भगवान की पूजा करते हैं ना बहुत लोग, हाथ पर जो बांधते हैं अनंत भगवान की पूजा करने के पश्चात, तो भगवान अनंत है। वैसे हमारी इच्छा अनंत है। उस इच्छा को हमको एक जगह तटस्थ करना है, उस इच्छा को हमें एक जगह रोकना है, उस इच्छा पर हमें अपने आप को निर्भर रहना है। वो क्या है? एक इच्छा भगवान की इच्छा है, और उस इच्छा का फल भगवान दे देते। देखिए भगवान का जो फल है ना, भगवान गोपियों के घर में क्या चोरी किया? धन दौलत नहीं। भगवान ने गोपियों के घर में माखन चोरी की। माखन, आप आजकल लोग
मलाई निकाल कर तभी दूध पीते हैं। तो लोग बहुत चालाक हो गए हैं। 1 लीटर दूध खरीदा तो पहले मलाई भी निकाल लिया, फिर उससे घी निकाल लेते हैं और फिर वो जो मलाई निकाले हुए दूध सब पीते हैं कि कहीं महाराज कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, इसीलिए मलाई निकाल कर पीते हैं। लेकिन वो माखन जब आप तैयार करोगे तो ये श्वेत रहता है, उसमें कोई दाग नहीं। भगवान आपको श्वेत के भाव क्या है? माखन यानी आपके चित्त श्वेत है, वहां कोई वासना नहीं। तो श्वेत को श्वेत ही दूध में कोई महाराज लाल रंग डाल दे, गुलाब जल डाल दे तो रंग बदल जाता है, और श्वेत भाव रहे तो बदलेगा नहीं। तो भगवान ने अपने श्वेत पंच जन शंख को स्पर्श वालम कृपया कपोले, गाल पर स्पर्श करा दिया कि आप निश्चल हो गए। आपकी वासना, आपकी इच्छा, आपकी कामना निर्द्वंद हो गई। जैसे गोपियों की किसी प्रकार की कामना नहीं रही, एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन की कामना, वैसे भगवान जब भक्त को अपनाते हैं तो उनके संपूर्ण कामना को नष्ट कर एक बना देते हैं। एकत्व बनाने के बाद आपको सब में भगवान दिखाई देंगे। और जब ध्रुव एकत्व को प्राप्त कर लिया, एक हो गए, स्पर्श वालम कृपया को बोलो, ये एकत्व भाव तभी आएगा, ये अनंता तभी आएंगे जब भगवान की कृपा हो। और जब कृपा होगी तब अपना बड़प्पन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और अपना बड़प्पन जब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तब एक भाव जागृत होगा, फिर मैं जो भी कुछ हूँ वो भगवान है। जैसे ध्रुव ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और 335 अध्याय, उन सभी के सार तत्व निकालकर 12 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। सर्वप्रथम अपना बड़प्पन को छोड़कर सब कुछ भगवान में समर्पित कर दिया। जो भी कुछ करो, दो भगवान को लेने की शक्ति है, सब कुछ ले लेंगे। पाप पुण्य जो भी है सब वो ले लेंगे, दो तो सही। तो ध्रुव ने कहा अब मैं भी दूंगा। बोले, भगवान ने बोले क्या दोगे? बोले मैं दे रहा हूं, आपको लेना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा मेरे अंदर अब बड़प्पन ना आवे। अब बड़प्पन ना आवे तो हम क्या पहचान दे? हमारे पास 2-4 फैक्ट्रियां हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम अपने कुल परंपरा के, हमारे पिताजी इतने बड़े हैं, हमारे दादाजी इतने बड़े हैं। नहीं, आप ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं। वहाँ महाराज बड़ापन ना आवे। तो ध्रुव जी ने कहा हमें अब तो बड़ापन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने मेरे चित्त में ऐसे बैठ गए हैं जहाँ वासना है ही नहीं, जहाँ इच्छा है ही नहीं, जहाँ एक ही इच्छा बची है। क्या? युंत प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरण श्रवण त्वगादीन् प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप भगवान को क्या दोगे? आपके पास है क्या? जहां जो भी है वहां अभिमान छुपा है। अरे महाराज, कोई हमारे पंडित जी बोलते हैं कि वृंदावन में भागवत मंदिर बन रहे हैं, आप एक श्लोक 5100 लगता है, एक श्लोक का दान करिए, आप एक ईंट का दान करिए, या आप वृंदावन में 33 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, आप एक दिन अपने नाम से संकीर्तन करा लीजिए। घर में कीर्तन कराएंगे तो 24 घंटे में 10-15 हजार लगेंगे, वहाँ 1500 लगते हैं। ये पंडित जी आपको कह दिया, आपने सुन लिया, और सुनकर आपने क्या किया वो तो आप जानते हैं। लेकिन अगर आपने 1100 भी दिया तो आप पहले रसीद लेते हैं कि इसमें भाई मेरा नाम रहेगा कि नहीं। नाम चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। अगर नाम नहीं तो कुछ नहीं। नाम दो। अभी सिन्हा जी ने सबके नाम पर्ची लिखकर लगा दी है। भाई आपका नाम है, कार्ड पर भी नाम, हर जगह नाम। नाम चाहिए, लेकिन नाम तब तक चाहिए जब तक आप भगवान के नहीं हुए। जिस दिन भगवान के हो जाएंगे उस दिन आपका नाम भगवान में बदल जाएंगे। और भगवान में बदलने के लिए एक ही मार्ग है। वो कौन सा मार्ग? ये ध्रुव जी का मार्ग।
ध्रुव ने अपने मार्ग में महाराज सब कुछ निचोड़ कर एक ही श्लोक में डाल दिया। प्रभु ये बड़प्पन के अभिमान पतन भी करा देते हैं। मेरे बड़ापन न रहे, मेरे बड़ेपन का अपमान न रहे, इसीलिए आप पहले मेरे अंतःकरण में हैं। सब जानते हैं ना, सबके अंतःकरण में भगवान है। ऐसा कौन नहीं है जो नहीं पहचानते भगवान को। सब कहते हैं मेरे भगवान अभी सोएंगे, मेरे भगवान अभी जागेंगे, मेरे भगवान अभी घूमने जाएंगे। सबके अंदर भगवान, लेकिन भगवान रहते हुए पहचान तब होगा क्योंकि मेरे अंदर वो इंद्रियें जो है वो बहुत प्रबल है। तो ध्रुव ने कहा कि मैं इसी से फूल से पूजा नहीं, यही फूल से पूजा कर दूं भगवान की। सबसे अधिक जिस वस्तु से प्रसन्न होंगे वही वस्तु से पूजा करूं और वही वस्तु से दूं। तो ध्रुव ने जो स्तुति की है, प्रभु आप मेरे अंतःकरण में वैसे ही हैं और यह आपका बड़प्पन है जो आपने मेरे हाथ, पैर, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सब कुछ आपने मुझे प्रदान किया। जब आप इतना सब कुछ दिया फिर भी हम आपसे कुछ कहे तो हम इसमें तो महाराज सबसे अधिक लालची हम ही कहा जाएगा। इसीलिए यदि अब तो जो सहारा है, जो बचा है, वही सहारा आप हमें दीजिए। बोले कौन सा सहारा है, कौन सा सहारा बचा है? बोले निश्चय भगवद गुण कथा अमृत पान मत्ता। भगवान की कथा जहां भी मिले सुनो, वहां भेदभाव मत रखो। आपको क्या करने की जरूरत? आपको भगवान के चरित्र सुनना है कि उसे पहचानना है? भगवान के चरित्र सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। ध्रुव जी ने आया था कुछ और कामना लेकर, लेकिन जब भगवान को देखो और भगवान की कथा को समझ जाओ, भगवान के कीर्तन गाने लग जाओ और भगवान के स्मरण करने लग जाओ, फिर एक ही चीज मांगो कि हम आपकी कथा निरंतर श्रवण करते रहे। और जब आपके अंदर ये भाव है तो महाराज आप किसी के पास वर्षों उनके निकट रहते हैं तो क्या वो आपको नहीं पहचानेंगे? कि आपका कहाँ तक भाव है, कहाँ तक स्तर है, सब जान जाएंगे। भगवान ने भी ध्रुव जी के भाव को जानकर ही कहा, जो मेरे में समर्पित होते हैं ना। बहुत लोग कहते हैं भाई साधु संत को देखो कितने बड़े बड़े मठ है, कहाँ से लाया है? अरे कहाँ से लाया? वो भगवान के हो गए, ये तो भगवान की कथन है। ध्रुव जी से भगवान ने कहा जो मेरे हो गए उसको इलोक और परलोक दोनों सुख में प्रदान करता हूं, और अंतिम में वो मेरे निकट आते हैं। भगवान के निकट कब जाते हैं? जो भगवान के हो चुके। कैसे? तो यद गत्वा ननुवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवती श्रुति कहती है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। भक्ति ऐसी करो, ऐसी करो जो संसार के सुख सुविधा सब कुछ भगवान देंगे। इलोक और परलोक। ध्रुव ने भी 36 वर्ष तक शासन किया। उनकी शासन का भी भाव बड़े विलक्षण है, लेकिन ध्रुव के जो स्थान मिला कोई साधारण नहीं। आप यदि भजन नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भजनानंदी महात्मा के आश्रित हो जाओ। आश्रित होना भी, ध्रुव जी के आश्रित कौन कौन थे जानते हो? सप्त ऋषि निरंतर परिक्रमा करते रहते थे, निरंतर परिक्रमा। कोई महात्मा भजनानंद के आश्रित हो जाओ, मिले ना मिले, दर्शन दे ना दे, लेकिन उनके द्वारा जो मार्ग है उस मार्ग को पकड़कर नाम का स्मरण करते हैं। वहां कोई रुकावट ही नहीं है। नाम के स्मरण से ही आपको सब कुछ मिलने वाले हैं। ध्रुव जी बड़ी सुंदर भाव है कथा। ध्रुव जी आए, सब स्वागत सम्मान किया। ध्रुव जी पुनः राजा बने। महाराज राजा बनकर फिर महाराज उनके भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए गया, मारा गया। फिर भी महाराज उस स्थिति में, उस परिस्थिति में भी ध्रुव युद्ध किए। देखते देखते 3 लाख यक्षों को समाप्त कर दिया। अब यहाँ यह भी भाव है कि भगवान के निकट रहकर जब क्रोध उत्पन्न हो सकता है तो क्यों जाऊं। देखिए ध्रुव जी को मनु महाराज ने आकर समझाया, जीवन में अपने आप किसी साधु संत महात्मा नाम जापक की बनकर रहो।
वो कभी भी स्वप्न अवस्था में भी आपके अनिष्ट नहीं सोचेंगे। मनु महाराज ने ध्रुव जी को समझाया 2 मिनट में। सत्संग का वो प्रभाव है, अगर सत्संग में मन ना लगे तो नाम का स्मरण करने लग जाओ। नाम वो चीज है जो नामी से आपको मिला देंगे। नाम नामिनो रभेदत्वात्, नाम के आश्रित हो जाओ, नामामृत को गान करो, वहां सहारे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एकांत में बैठकर कीर्तन करो, नाम मन लगता है तो स्मरण करो। केवल नामामृत के आश्रित होने से ही, और नामामृत के आश्रित होने से महाराज ध्रुव जी को लेने स्वयं मृत्यु देवी आए। एक महात्मा जब शरीर छोड़ते हैं ना तो उसे स्वर्ग वास नहीं लिखा, और संसार के लोग कोई मरते हैं तो उसमें स्वर्गीय लग जाता है, और महात्मा जब शरीर छोड़ते हैं ना तो उनको स्वर्गीय नहीं लगता है। क्या लगता है? निकुंज वास की प्राप्ति, नित्य मोहन महल की प्राप्ति, अनंत श्री विभूषित जो नाम है वो बोलते हैं जब उनके उत्सव होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ध्रुव जी ने इसका पहचान कराया। ध्रुव जी जब भगवत धाम जाने लगे तो स्वयं मृत्यु अपने आप को धन्य मानकर ध्रुव जी के से कहा, आप मेरे मस्तक पर पैर रखकर इस विमान पर बैठे ताकि हम भी धन हो जाए। एक जो भगवान के नाम के आश्रित हो चुके हैं ना, वो जब जाने लग जाते हैं तो मृत्यु देवी उनके चरण धूल को मस्तक पर लेते हैं। ऐसे महात्मा फिर आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसे महात्मा फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? भागवत में केवल मिलन दिखाया गया है। चाहे महाराज पृथु की चरित्र हो, चाहे महाराज प्रेतागण की चरित्र हो, और चाहे ऋषभ देव जी की 100 पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ बड़े पुत्र भरत जी की चरित्र हो। जीवन में एक चीज कभी नष्ट नहीं होता है। क्या? जो आप सीताराम राधे श्याम जो गाते रहते हैं, आप सीताराम राधे श्याम के जो स्मरण करते रहते हैं, वो कभी नष्ट होता ही नहीं, वो निरंतर रहेंगे। इसके पहचान क्या है? आदरणीय श्रीमान भरत जी ने इसका पहचान दिया है। भरत जी ने इसका पहचान कराया है। भरत जी के भागवत में वर्णन है कि भरत जी ने पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष तक शासन किया। उन शासन के उपरांत वैराग हुआ। वैराग्य होने के बाद पुलस्त्य ऋषि आश्रम में जाकर भगवान के भजन करने लगे। 10-10 घंटे भजन करने के बाद भी एक हरिणी जो प्यास से व्याकुल होकर आई और महाराज उसको बचाने की कोशिश की, और वो हरिणी के बालक को अपना लिया क्योंकि वो मर चुकी थी सिंह के भय से। फिर उनको महाराज तीसरा जन्म लेना पड़ा। वो भी महाराज तीसरा जन्म में भी अनेक भाइयों का वर्णन है, 2 माताओं की भी वर्णन है, लेकिन उसमें भी जड़ भरत हुए। और उस स्थिति में जाकर भी महाराज राजा रघुवन को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिया। ये एक कथा है, लेकिन इसका भाव क्या है, इसका लक्षण क्या है? इस लक्षण को हम अपने में कैसे घटावें? कथा तो हम अनेक बार श्रवण कर चुके हैं, लेकिन इसका भाव यही है। भरत जी जीवन में संपूर्ण इच्छा को खूब भोग लो, जितनी भी इच्छा हो, कहीं अपने आप को रुकावट मत करो, सबको भोगते रहो। हमारे कुछ गुरुदेव के निकट कोई दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, बोले महाराज हम लोग मिथिला के हम कैसे दीक्षा लें? पहले तो महाराज वहाँ की परंपरा थी, वही दीक्षा लेते थे जो महाराज विधवा हो जाते, या
वयोवृद्ध, तब दीक्षा। अब तो महाराज सत्संग के प्रभाव देखो लोगों के जीवन पर कितना आ चुका है। सत्संग के प्रभाव से आप तो हर प्रकार के लोग दीक्षा लेने लगे। वहां की परंपरा अलग है, फिर भी आज गांव-गांव में वैष्णवी दीक्षा को प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य, पहले अपने आप को संपूर्ण इच्छा को भोग लो, लेकिन उन इच्छा में एक इच्छा रखो, हरि नाम संकीर्तन, नाम जाप। इच्छा अनंत है। भरत जी ने अनंत इच्छा को त्याग कर गए कहां? वृंदावन। मैंने कहा आजकल महाराज वृंदावन तो बहुत लोग जाते हैं, वहां कुटिया भी बनाते हैं और वहां बास करने लग जाते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद प्रॉपर्टी डीलर भी बन जाते हैं। घर घर महाराज वृंदावन में धर्मशाला चलने लगी है और घर घर प्रॉपर्टी डीलर मिलेंगे। जमीन मिल गया, अब आप समझ लो कि आपका सही है कि गलत है। आए थे ब्रजवास करने के लिए, पूरे मुख में इतने बड़े बड़े तिलक लगाकर। कई लोग हमारे आश्रम में आते हैं, महाराज अब तो हम ब्रजवासी हो गए। महाराज कैसे? अब हम कहीं नहीं जाते हैं। क्यों भाई? यहाँ पर ही इतने प्रॉपर्टी बना लिए हो और स्वयं दिन रात प्रॉपर्टी डीलर काम करते हो, तो अब कहाँ तू जाओगे? तो तू बंधन छोड़कर आए और स्वयं बंधन में हो गए, तो धाम क्या तुम्हारा खा कल्याण कर देगा? हाँ, कल्याण करेगा। कब कल्याण करेगा? जब धाम निष्ठ होकर सबसे संबंध जुड़ा है, तो एक से संबंध जुड़ो, ताकि वो संबंध आपको धाम निष्ठ सही में बना देंगे। आप नाम जाप के आश्रित हो जाओ। निरंतर हर पल हर क्षण अपने आप को नाम जाप करो। नाम जाप का प्रभाव देख लिया भरत जी? ठीक है, आसक्ति कहीं भी धाम में रहकर आसक्ति चाहिए, उनको प्रॉपर्टी डीलर में या व्यापार में लग गया, फिर भी उन आसक्ति में यदि आपके अंदर नाम का आश्रय लिया और नाम जाप, श्री राधा नाम श्री कृष्ण नाम का जाप करते हैं, तो नाम आपको नामी से मिलाकर छोड़ेंगे। चाहे इस बार छुड़ावे, चाहे अगला बार छुड़ावे, लेकिन आप धामनिष्ठ है तो घबराओ नहीं। आपकी आसक्ति, आपकी भाव कहीं भी जाए, लेकिन आप नाम का स्मरण करते हो। नाम तार देते हैं कई को। भरत जी ने नाम के प्रभाव से चाहे पूर्व जन्म में हरनी बना, लेकिन नाम स्मरण, नाम ही स्मरण है जहां कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है, कोई पुराण की जरूरत नहीं है, किसी की सहारा की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। आपने श्री सीताराम, आपने श्री राधे श्याम समझ लिया तो स्मरण करते रहो। और जब स्मरण किया ना, तो फिर आपके संग में कैसे भी क्यों ना आवे, उनका भी कल्याण होगा। आपके कोई आप हो, आप नाम जाप कर रहे हैं और आपके सहेली, आपके मित्र नाम नहीं जाप करते हैं और केवल आपके संग में रहते हैं, उनका भी कल्याण होगा ही। ये नाम की विशेषता है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको अपने समान बनाकर ही रखेंगे। ये और में नहीं है, ये केवल भगवान के नाम में है। और भरत जी ने महाराज जी से हरनी को भी राजा बनना पड़ा पूर्व जन्म में, रघुगण नाम के राजा बना, लेकिन संत जिसे एक बार आश्रय दे देते हैं उसे छोड़ते नहीं। ये तो हमारा हो चुके हैं। अभिमान किसी भी स्थिति में आ सकता है। अभिमान प्रक्रिया हर जगह कहीं भी उत्पन्न हो जाए। मंदिर में जाकर भी अभिमान उत्पन्न हो जाता है। माला आपने चढ़ाया, पुजारी को दिया, गोस्वामी को दिया, आपको नहीं मिले तो क्रोध आ जाता है, अरे मैं इतने बड़े और मेरे माला नहीं दिया। अभिमान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अगर आप नामा मृत के आश्रित के संग ले रखे हो तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका कल्याण होगा ही और श्री जी की कृपा होगी। कैसे कृपा होगी? आदरणीय भरत जी ने राजा रघुवन को, जिनके बहुत संघर्ष है, जब महाराज जड़ भरत के रूप में आए तो बहुत संघर्ष भी किया, मौन रहते थे, ना किसी से बोलते थे, जो जिस कार्य में लगा दिया उस कार्य में तत्पर हो जाते थे। चाहे महाराज
भाई ने कार्य बताया तो महाराज फसल की सुरक्षा में भी उन चिड़िया में भी राम जी को देखा तो उनको बुलाने लगे। चाहे महाराज एक जल्लाद एक राजा ने बलि देने के लिए बुलाया तो वहां भी उन मूर्ति में ही अपने कृष्ण कन्हैया को देखने लगे। तो महाराज स्वयं मूर्ति अपने आप को चटाए मासा फटकर दिव्य रूप में प्राप्त हो गई और सबको समाप्त कर दिया। फिर भी वहां बेचैन नहीं हुए, चैन से श्री कृष्ण नाम का स्मरण करने लगे। नाम आपको बेचैनी नहीं होने देंगे, नाम आपको भयभीत नहीं करेगा। अन्य जितने भी मंत्र है उन मंत्र में भय है कि उदात अनुदात भेद के कारण हो सकता है दोष लग जाए, लेकिन एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही है जिसमें कोई दोष है ही नहीं। जहां जिस घड़ी जहां पर इच्छा हो वहीं पर नाम लेना प्रारंभ कर दो, वहीं पर नाम लेने लग जाओ। और महाराज ना लो तो कोई नाम जापक के आश्रित हो जाओ। केवल वो राजा रघुवर ने आश्रित हुआ। बड़ा विलक्षण संवाद है। भरत जी ने उसे अपने कंधे पर लिया। बोले सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए भरत जी ने बोला, उनके हर अभिमान को दूर किया, क्योंकि राजा ने कहा कि मैं दंड दूंगा। बोले आप दंड किसे दोगे जिसके अंदर ये भाव ही नहीं, शरीर तक आपके पहुंचे वहां आप दंड दोगे ही नहीं। वहां आप राजा हो तो दंड दे सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा तो परमात्मा में ली है। और महाराज बड़ा विलक्षण संवाद के बाद राजा रघुवन को पहचान करा दिया। प्रथम पहचान, आप जब प्रथम चरण पर कुछ साधु संत महात्मा नाम जापक लग जाओगे ना तो उतना जल्दी विश्वास नहीं जगेगा। विश्वास या तो उनके गुण देखो, या उनके प्रभाव देखो, या उनकी दैन्यता देखो। तीन प्रकार के ही भाव देखोगे तब ही विश्वास आपके हृदय में जागृत होगा। उनमें गुण ऐसा है जो मुझे भगवान से मिला सकता है, उनमें वो प्रभाव है जो मुझ जैसे नास्तिक को आस्तिक बना सकता है। क्या उनमें वो दैन्यता है, हम नाना प्रकार के अपराध करें तब भी हमें श्री जी के चरणों में लगा सकते हैं। यह प्रभाव, तीन प्रभाव देखकर ही महाराज रघुगन ने नमन किया था। और नमन ऐसा नहीं, सीधे पहले प्रश्न कर दिया, आप जो हमें उपदेश दे रहे हो, कस्तम निगूढ़स चर्सी दुजानाम विभर्षि सूत्रम कतमो बधूता, आप कौन हमें उपदेश देने वाले हैं? कोई किसी को समझाते हैं ना तो कहते हैं आप कौन है कहने वाले, हम आपसे ज्यादा ज्ञानी है, हम आपसे ज्यादा प्रभावशाली है, आप हमें क्या समझा सकते हो? यही बात है। लेकिन जो सही में भगवान के भक्त है वो आपको तब तक समझाते रहेंगे, तब तक समझाते रहेंगे जब आप उस स्तर पर नहीं आ जाओगे। और उस स्तर पर आने के लिए आपके अंदर दैन्यता भाव जागृत हो। दैन्यता भाव जिस दिन आ गए ना, समझ लो अब मुझे श्री जी की जरूर कृपा होगी। और वो कब आएगी? यहाँ सबके लिए अगर कुर्सी की व्यवस्था करते, कुर्सी की व्यवस्था, सोफा की व्यवस्था उन लोगों के है जो नीचे बैठने में दिक्कत होती है। आप कहोगे कि हमें सिन्हा जी कुर्सी की व्यवस्था नहीं की, अब कल से नहीं आएंगे। इसमें महाराज क्षति किसकी होगी? आपके। क्योंकि यहाँ महाराज वहां तक जाने के लिए तो बड़ा बहुत महाराज दीनता की प्राप्त करनी पड़ती है। और यही दीनता की भीख आदरणीय श्रीमान रघुगन जी ने जब भरत जी के प्रभाव को देखा तब कहा, महाराज हम भी आपके समान बनना चाहते हैं। आप के समान बनने के लिए कि मेरे ऊपर भी श्री जी के कृपा हो, कैसे कृपा होगी? तो एक ही कृपा के प्रसाद है। ये प्रसाद को ध्यान रखना है। अभी आप लोग कथा के बाद सभी को प्रसाद मिलेंगे, जो जिनकी इच्छा होती है भोजन करने की भोजन रूपी प्रसाद लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? हमें श्री जी प्राप्त करना है, हमें श्री जी के चरणों में रहना है, हमें श्री जी के दास बनना है। हम लोग जाते हैं ना तो हमें कोई, हमारे व्यास जी जो है ना श्याम जी, वो आश्रम पर जाते हैं, कहते बड़े बड़े महंत को देखता हूँ चांदी सोने के सिंहासन पर बैठे रहते हैं और आप तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई विद्यार्थी सब आश्रम में काम कर रहे हैं ना, वैसे आप काम में लगे रहते हैं। मैं कहा यहाँ सेवा कर रहा हूँ,
या हमको यहाँ की मेहनत बनाया है, लेकिन मेहनत ये नहीं कि हम चांदी के सिंहासन पर बैठे रहे, कोई आवे तो हमारा ठीक है बाद में मिलेंगे। ये आप फिर आपके अंदर दैन्यता कहाँ? आपके अंदर दैन्यता तभी आएगा चाहे आप बहुत ऊंचे पद प्राप्त कर चुके हैं, चाहे आप नीचे बैठे हैं। दैन्यता के लिए तो आपको स्वयं दीन बनना पड़ेगा, उसके लिए आपका अपना बड़प्पन पूर्ण रूप से त्यागना पड़ेगा। और बड़प्पन का त्याग तभी होगा जब आप किसी महापुरुष के पावन सानिध्य में रहोगे। इसीलिए तो आदरणीय श्रीमान भरत जी ने क्या महाराज रघुगण से कहा, रघुगणे तत्तपसा न याति नाचे जया निर्वपना गृहद्वार न छंदसा जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। एक बात बहुत विशिष्ट है। बहुत लोग कहते हैं हम आपको देख लेंगे, आपने हमें नीचे गिराने की कोशिश किया, हम आपको गिरा के छोड़ेंगे, या आप स्वयं गिरते रहोगे। आप गिरोगे फिर उठने की चांस ही नहीं रहेगा। उठने की चांस कब बनता है व्यक्ति को? जब अपना बड़प्पन को त्याग, पूर्ण रूप से त्याग छोड़ना पड़ेगा। जैसे महाराज भरत जी ने एक शब्द में, महाराज अनेक शब्द, वेदांत की शब्द, भाटवी गीत का शब्द, सब कुछ समझा दिया, लेकिन एक श्लोक में जीवन को बदल दिया। एक शब्द कभी कभी व्यक्ति को भगवान में लगा देते हैं। शब्द ही, क्योंकि शब्द ही भगवान है, वाणी ही भगवान है। और एक शब्द सुनकर व्यक्ति भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लेते हैं। वहां अपना बड़प्पन आ जाएंगे, सोचेंगे अरे मैं इनके समान बनकर दिखाऊंगा। आजकल देख लो महाराज, इतने पाखंडी हो गए जो साधु संतों की भेष ऐसे धारण कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। अरे साधु संतों के त्याग है, साधु संतों के ना घर ना परिवार, सब घर और परिवार है। साधु संतों के त्याग है जो महाराज आप, यदि आजकल महाराज क्या हो गए, हर व्यक्ति गौ के नाम पर, हर व्यक्ति आश्रम के नाम पर, हर व्यक्ति मंदिर के नाम पर मानते हैं, लेकिन वो अपना फैक्ट्री, अपना घर चलाते हैं। वो आपको उस धर्म में नहीं लगाएंगे, लेकिन साधु संत उसी में लगाएंगे जहां उसको कार्य दिया गया है। क्योंकि उनका है क्या? जब तक है महाराज एक महंत को तब तक रहेगा, अगर बीच में कुछ हो गया तो दूसरा पहले महंत बन जाएगा। आपके घर परिवार की कोई सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि ये सबका, ये यहाँ पर एक एक रुपया लगा हुआ है। अब लेकिन हम कहते हैं हम अपने प्रभाव से हम उतने बड़े बन जाएंगे, तो वहीं पतन होता है। लाखों की भीड़ लगी है और उस भीड़ में बैठे उपदेश कर रहे हैं और कल उनका पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना बड़प्पन दिखाता है। यहाँ आदरणीय श्रीमान भरत जी ने कहा अपना बड़प्पन को निरंतर त्याग कर रखो। हमारे वृंदावन के विशिष्ट संत सुदामा दास जी हुए, जहां पर महाराज आज के समय की सबरी, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी सुदामा कुटी गए, जहां एक से एक महात्मा को आज भी सेवा होती है। जहां महाराज सुदामा दास जी के पास अब गोलोक साकेत धाम की प्राप्ति कर चुके हैं, और महाराज जब उनके पास कोई जाते ब्रजवासी कोई भी, और बच्चा लड्डू लो, और लड्डू खिलाने के बाद कहते तुम सीताराम राधे श्याम नाम जाप करते हो? या कोई नाम जापक बोले नहीं महाराज हम कुछ नहीं करते। बोले कोई नाम जापक महात्मा के आश्रित हुए हो? अपना आश्रित से जियोगे तो अपना आश्रित के लिए क्या कहा गया है? रघु गणे तत्तपसा न याति न चेत जया निर्वपनाद गृहद्वार न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हम अपने लिए हम बहुत तप कर लेंगे। जिलेबी मिठाई बनाते हैं कोई जिलेबी घर पर, और उसमें चाशनी में नहीं डुबाया तो वही जिलेबी खाने से जीवा कट जाते हैं। तो हम अपने तप के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो वहाँ मन भटक सकता है।
हम अपनी साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम योग के द्वारा, हम अपने बल के द्वारा, हम अपनी क्षमता के द्वारा, तो नितांत संभव है। जब बिना महत्पात रजोभिषेकम, जब तक किसी महात्मा के चरणार बिंद के आश्रित नहीं रहोगे और उनके दासत्व भाव क्या है, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित न हो जाओगे, और जब भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे तो वहां अभिमान लेश मात्र उत्पन्न नहीं होगा, और जहां अभिमान लेश मात्र उत्पन्न नहीं होगा वहीं तो श्री जी की कृपा होगी, वहीं तो प्रिया प्रीतम के दर्शन मिलेगा। और यही भाव में हमें निरंतर रहना है। लोक लोकांतरों को चाहे वर्णन हो, चाहे नरकों की वर्णन हो, लेकिन महाराज सबका भाव एक ही है। जीवन कठिन से कठिन, विषम से विषम स्थिति में यदि आपने अपना सहारा नहीं बदला तो आपका कल्याण होगा। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनकर भी महाराज परीक्षित के घबराहट नहीं हुए, और घबराहट भी हुए तो उपाय क्या है? अजामिल उपाख्यान आप कई बार सुने होंगे, आप कथा भी जानते होंगे कि महाराज अजामिल बहुत बड़े विद्वान थे, और महाराज इतनी विद्वता उनके अंदर विद्यमान थे कि उसके ऊपर सरस्वती की कृपा नहीं थी, जिस कारण जंगल संधा लेने के लिए जाते थे। जिस क्रम में एक वेश्या को संग कर लिया, और वेश्या को संग में आने के कारण अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने माता पिता को त्याग दिया, गांव से बाहर रहने लगे, शिकार खेलकर घर के लड़के बच्चे को पालन करने लगे। एक संत के झुंड जा रहे थे, संत की कृपा हुई, बोले तुम्हें 9 संतान है, एक संतान मेरे प्रभु का नाम रख लेना, नारायण, नारायण नाम लेने से कल्याण होगा। बस कथा ही है। लेकिन इस कथा हम तो कई बार श्रवण की है, कथा तो हम श्रवण करते आ रहे हैं। कोई आपको बहुत प्रेम के साथ सुनाएंगे, कोई आपको बहुत भाव के साथ सुनाएंगे, कोई आपको रस देते हुए सुनाएंगे, लेकिन हमने क्या खोया और क्या पाया? कभी हम अपने आप को सोचे? हमने तो बहुत नाच लिए, बहुत झूम लिए, लेकिन क्या हमने अपने आरे नाचते झूमते लड़के बच्चे के शादी होते, बड़े बड़े वृद्ध बुढ़िया मैया से भी ठुमका लगाती रहती है। नाचना तो भाई आजकल छोटे से बच्चे भी ये गाना प्रारंभ कर दिया। नाचना गाना ये तो सब जानते हैं, राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, ये तो सब जानते हैं। लेकिन हमें अब नाचना ना पड़े, इसके लिए कोई उपाय है? उपाय है, साधना है। उस साधना को, उस उपाय को हमें स्वयं समझना होगा। उस साधना में हमें स्वयं गोता लगाना होगा। उस साधना में हमें स्वयं डुबकी लगाना होगा। उस साधना को हमें बहुत बारीक से समझना होगा। उस साधना में हमें कहीं न कहीं किसी से पहचान लेना होगा। वो पहचान चाहे मुझे लड़के बच्चे में मिल जाए, वो पहचान मुझे पति में मिल जाए, वो पहचान मुझे पत्नी में मिल जाए, वो पहचान मुझे मित्र में मिल जाए, वो पहचान मुझे अपने सदगुरु में मिल जाए, वो पहचान मुझे भगवान में मिल जाए। पहचान क्या है? पहचान ही मंत्र है। संत ने अजामिल को केवल पहचान दिया कि आप पहचान लेना। आप पुत्र के माध्यम से ही आपको मैं कह दूं कि आप झोली माला लेकर घूमते रहो, कौन घूमने वाले हैं। लेकिन जानता था कि इसको पुत्र में ही वो प्रेम भर दूं, वो रस भर दूं, जिससे ये कभी एक क्षण के लिए विमुख नहीं होगा, और जो विमुख नहीं होगा तो जरूर मेरे श्री जी को प्राप्त कर लेंगे। पहचान के लिए अपने आप को कैसे पहचाना है? तो बस बहुत सरल उपाय है। केचित केवलया भक्तया वासुदेव परायणा। कुछ क्षण, कुछ फल हमें अपने आप को निकालना। कैसे निकालूं? किस भाव से निकालूं? तो कहा गया एक क्षण ऐसा दो जो जिसमें आपका मन तटस्थ हो जाए,
जहां भी आपका मन लग जाए उसमें ऐसा मन लगा दो, ऐसा मन लगा दो उसको, चाहे आप पुत्र के माध्यम से ही मन लग रहा है ना, तो उसमें भी भगवान का नाम लेकर पुकारते रहो तो आपका कल्याण हो जाएगा। मन लगाने की जरूरत है। अजामिल ने पुत्र में ही मन लगाया और किसी में मन नहीं लगाया, लेकिन उस पुत्र में मन लगाकर उसको गुरु मंत्र मान लिया और उस मंत्र को निरंतर जाप करने लगे, उस मंत्र को निरंतर आराधना करने लगे। और उस आराधना से आपने देखा, देखो कोई चल रहे हैं और कोई आग जला दिया, आग बुझ गई, अब उसमें कोई महाराज केवल राख पड़ा है, लेकिन उस राख के ज्वाला पर भी पैर पड़ने से पैर जलते ही है, पैर में शीतलता नहीं आएगी, वो राख में आग भी आग है। तो भगवान की भक्ति एक क्षण भी स्वयं को अपने आप को समर्पित होकर करो, जहां तटस्थ हो जाए, जिसमें आपका मन लग जाए, जिससे आपका भाव जागृत हो जाए, उसे लगाओ, उसको त्यागो नहीं, उसे अपनाओ कि इसने हमें भगवान की भक्ति पर आश्रित कर दिया। वो कैसा है उसका पहचान भी ना करो। अजामिल के झुंड साधु संतों के झुंड आए, उनको नहीं पहचाने, लेकिन अपना मन अपने पुत्र में ऐसे लगा दिया कि उसके बिना एक क्षण नहीं, उसके बिना एक पल नहीं रहे। और वो पल अंतिम क्षण तक उनको चैन से जीने दिया, ऐसे चैन से जीने दिया। जब मरने का समय आया तो कहा, बेटा नारायण रक्षा कर। इतना सरल भजन है, इतना सुगम भजन है, फिर भी हम सुगमता को त्यागते हैं। महाराज जिसको पकड़ने के लिए यमदूत आए, उसके रक्षा करने के लिए भगवान के दूत आए। दोनों में बड़ा विलक्षण संवाद है। धर्म और अधर्म किसको कहा गया है? अरे पाप तो हर व्यक्ति से होते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में, अरे ब्रह्मा से जब पाप हो गए, भगवान की परीक्षा ले ली है, ग्वाल बालों को चोरी कर लिया, बछड़े को चोरी कर लिया, तो हम किस खेत की मूली है? ब्रह्मा भी जब नहीं पहचान पाए तो हम कैसे पहचान वही महापुरुष कराते हैं। आज पहचान लिया, और पहचान जब किया तो हर स्थिति में रक्षा करेंगे। और वही पुत्र को पहचाना था। बताओ, नारायण पुकारा, भगवान के पार्षद उनकी रक्षा करने के लिए आए। और महाराज धर्म अधर्म के विषय में बहुत संवाद चला, लेकिन महाराज ये संवाद बड़ा विलक्षण है। भगवान के भजन कोई कैसा भी मन से करो चाहे बेमन से करो, कल्याण होगा ही। कल्याण से कोई रोकेंगे ही नहीं। और महाराज भगवान ने तो, यमदूत ने क्या कहा जानते हो अपने स्वामी से कि महाराज कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ? तो बड़ा सरल बात है, आप कोई इस पंडाल में बैठे ना, कोई पापी नहीं है। पाप करते तो भागवत पंडाल में आते नहीं, क्योंकि लिखा है भागवत में, मैं अपने मन से नहीं कहता हूँ। जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्न स्मरन्ति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वा मसतो कृत विष्णु कृत्यान। एक बार ईमानदारी के साथ सही में हमने नाम ले लिया, तब हमारे कल्याण हो जाता है। तो भाव यही है। अजामिल उपाख्यान से यही हमें जीवन में लेना चाहिए। जो भजन करते हैं ना, वो और बढ़ा दो, और जो नहीं करते हो भजन करना प्रारंभ कर दो। भजन कैसे करना चाहिए? तो अपने हाथ को उठाओ, और हमें यही कहना है कि हम हाथ उठाकर कह देंगे, हम हो गए राधा रानी के। हमें राधा रानी को बनना है, हमें राधा रानी से प्रेम करना है। हम तो सबसे प्रेम किए, लेकिन एक प्रेम जो सर्वो परि प्रेमा भक्ति है। जब जिस समय जब इच्छा हो, अरे आप ऑफिस जा रहे हैं, मार्ग में नाम ले सकते हो, सो रहे हैं 10 बजे, 10:15 बजे सो जाओ। नाम लेने के लिए कोई समय नहीं बंधा, केवल आपको करना पड़ेगा। और जो करेगा वही पाएगा, वही उनको प्राप्त करेंगे।
और यही भागवत का सार तत्व, चाहे प्रहलाद जी हो और कल हम सब श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आनंद लेंगे। और आप लोगों को तो सब पता ही है, यहाँ तो कई बार कथा हो चुके हैं, तो हम क्या बतावे आपको कैसे आने हैं। आपको स्वयं कन्हैया को प्रकट करना है, वो तो प्रकट है ही, वो तो हम निरंतर- हाथ उठा कर कह देंगे। पहले हाथ उठना चाहिए। हम हाथ उठाकर, हम ताली बजाकर, ओ हम हाथ उठा कर कह देंगे, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हो राधा बरसाने वाली के, ओ राधा बरसाने वाली के। हो राधा कान्हा की प्यारी प्यारी के। ओ राधा कान्हा की प्यारी प्यारी के। हो राधे वृषभान दुलारी के। ओ राधे वृषभान दुलारी के। हो राधे संतों की प्यारी राधे के। राधे संतों की प्यारी राधे और के। हम भुजा उठाकर, हम भुजा उठाकर कह देंगे, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। ओ हम हाथ उठा कर कह देंगे, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा। ऐसे नहीं भैया, जरा दोनों हाथ खोल के ताली से आवाज दे दे। हो श्री राधे रानी सरकार की। हम गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं। ओ हम डगर डगर में कहते हम हैं। डगर डगर में कहते हैं। ओ हम नगर नगर में कहते हैं। हम नगर नगर में कहते हैं। ओ हम नगर नगर में कहते हैं। हम नगर नगर में कहते हैं। ओ हम हो गए राधा, ओ हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर, कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर। कुछ ही लोग ताली बजा रहे हैं, हम तो हाथ उठाकर कह रहे हैं कि हम हो गए राधा, लेकिन आप लोग नहीं कह रहे हाथ उठाकर। आप ऐसे बैठकर कह रहे हैं कि हम हो गए राधा रानी के। ऐसे आनंद नहीं आएगा। जरा दोनों हाथ ऊपर करके और मस्ती में झूमते हुए हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। ओ हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। श्री वृंदावन की महारानी के। वृंदावन की महारानी के। हम भुजा उठाकर, हम भुजा उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए श्री राधा राधे। सेवा करते रहिए। श्री राधे। हरि बोल।
कल थे राधा रानी के, हम कल थे राधा रानी के, ओ हम आज भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर कहते हैं सदा रहेंगे राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हम हो गए राधा रानी के। हो वृंदावन की महारानी के, वृंदावन की महारानी के, हो बरसाने की महारानी के। बरसाने की महारानी के। जरा दोनों हाथ खोल के मस्ती में झूमते हुए सभी के दोनों हाथ ऊपर और नाचते हुए अपनी जगह पर हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। वो हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के, ओ हम हो गए श्यामा प्यारी और के। हम ताली बजा कर, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। वो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा श्री राधे करेंगी राधे रानी, ओ कृपा करेगी राधे रानी, हाँ कृपा करेंगी राधे रानी, कृपा करेगी श्यामा प्यारी। बस वृंदावन आ जाओ और हो राधे 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 गाओ मेरे भैया राधे 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 गाओ राधे 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 गाओ। जरा ताली बजाते राधे श्री राधे की नाम की महिमा जान ले अब तू प्राणी। श्री राधे के नाम की महिमा जाने तू अब प्राणी। नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। नाम सहारे पार उतर गए पापी और इसलिए अज्ञानी। अरे झूम झूम के राधा नाम की, ओ झूम झूम के राधा नाम की। हाँ झूम झूम के राधा नाम की, ओ झूम झूम के राधा नाम की। बस मस्ती में खो जाओ, मस्ती में खो जाओ और राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ मेरे भैया राधे 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 गाओ। ओ कृपा करेगी राधे रानी, कृपा करेगी राधे रानी। कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, कृपा करेगी श्यामा
वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, राधे राधे। एक बार और सभी के हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर, और जरा ताली बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए गाना है क्या? राधे 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 गाओ, 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 राधे 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 हाथ उठा के ताली बजा के राधे 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 जय जय श्री राधे। बोल बरसाने वारी की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति न त्रियत्रिचः। आज पूरा वृंदावन जैसा दृश्य जहाँ भक्ति नृत्य करते हैं सदगुरु देव भगवान के द्वारा आपने नाम की महिमा का आपने श्रवण किया। देखिए सदगुरुदेव भगवान के द्वारा कई सेवा प्रकल्प मिथिला कुंज आश्रम श्री वृंदावन धाम में चल रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर का निर्माण, जिसमें श्री भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। तो जो भी सदगुरु भगवान के सेवा प्रकल्प में जुड़ना चाहें वो आकर के जुड़ सकते हैं। एक ईंट की सेवा जो करेंगे उनको 1100 रुपये की सेवा देनी पड़ेगी और 2 ईंट की 2100। और एक श्लोक अगर मंदिर में अंकित कराना चाहते हैं, शिलालेख में लिखाना चाहते हैं, तो 5100 रुपये देकर अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने निमित्त जब भी कभी आप वृंदावन में जाएंगे और भागवत मंदिर को देखेंगे और उन श्लोकों के दर्शन करेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि हमने भी और हमारे पुत्र हमने भी इसे भागवत मंदिर में एक श्लोक का दान किया है। तो आप सदगुरुदेव के सेवा प्रकल्प में जुड़ें। और देखिए नाम की महिमा अभी आपने देखी है कि नाम जब चलता है तो सारी दुनिया नाचती है, और आप भी जैसे नाचे नाम की महिमा में, ऐसे सदगुरुदेव भगवान के आश्रम श्री मिथिला कुंज में 33 वर्ष से श्री राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम कीर्तन राम संकीर्तन चलता रहता है। और अरहिष 8 बाहर नाम संकीर्तन चलता है। तो जो नाम में जुड़ना चाहें तो एक दिन की सेवा जो ना अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से, या अपने शादी वर्षगांठ के नाम में की कीर्तन कराना चाहें, या अपने बच्चे के जन्मदिन के उत्सव में कीर्तन कराना चाहें, तो मात्र 24 घंटे कीर्तन के लिए आपको 1500 रुपये सेवा दे करके आप मिथिला कुंज आश्रम श्री वृंदावन में कीर्तन करा सकते हैं। और आजीवन अगर आप चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूर्वजों के नाम से मिथिला कुंज आश्रम श्री वृंदावन में आजीवन नाम संकीर्तन चलता रहे, तो 21,000 रुपये दे करके मिथिला कुंज आश्रम के आप सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से साल में एक दिन कीर्तन होगा और 2 ब्राह्मणों का, 2 संतों का भोजन भी होगा। ये आप चलता रहेगा, आप जुड़ सकते हैं। और एक विशेष बात कि जो सदगुरुदेव भगवान से दीक्षा लेना चाहते हैं, बहुत से माताएं ने, बहुत से पुरुषों ने कहा, भक्तों ने कहा कि हमें महाराज श्री से मिलना है, दीक्षा लेना है, तो प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक रखा गया है। सदगुरुदेव भगवान से मिल सकते हैं, दीक्षा भी ले सकते हैं। और देखिए,
और सदगुरु भगवान के ये सेवा प्रकल्पों से आप जुड़ सकते हैं, आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और जो इसे संस्था के सदस्य बनेंगे 21,000 रुपए दे करके उनको यहीं से मंच से उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जब भी वृंदावन में आएंगे आश्रम में आपको रुकने की व्यवस्था भी मिलेगी। बोलो जय श्री राधे। और देखिए इस संस्था में नाम संकीर्तन में एक सज्जन ने भक्त ने बड़ी सेवा दी है और आजीवन सदस्य बने हैं। श्री मिथिला कुंज आश्रम के नाम संकीर्तन में श्री अरुण जी मिश्रा जी 21,000 की सेवा दे करके नाम संकीर्तन में सेवा के सदस्य बने हैं। इनके लिए जोरदार से ताली का स्वागत करें अरुण मिश्रा जी के लिए। और देखिए आप भी नाम संकीर्तन से जुड़ सकते हैं। और कल की सेवा देखिए, कल जो है आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो कल एक उत्सव नहीं, कब राम जन्मोत्सव भी होगा, बामन जन्मोत्सव भी होगा और इसी समय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भी कीर्तन करेंगे। अब आइए आरती के दर्शन करें। राधे राधे, जय जय श्री राधे। विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित माननीय श्री अशोक सिन्हा जी के मार्गदर्शन में उनके प्रमुख उपस्थिति में एक छोटा बच्चा यहाँ गुम हो गया है। जिस किसी को भी वो मिले कृपया उसको मंच तक लाएं। आज विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा हम लोगों ने सुबह संगीतमय सुंदरकांड का पाठ हमारे हजारे भक्तों के साथ किया। कलयुग में जैसा कि हम जानते हैं हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ ये सचमुच अपने आप में ही सभी दोषों का निवारण, सभी समस्याओं का निवारण होता है। तो सर्वप्रथम सारे भक्तगण जो आज उसमें उपस्थित थे उन सभी का मैं माननीय अशोक सिन्हा जी की तरफ से, विक्रमादित्य एजुकेशन की ट्रस्ट की तरफ से उन सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जैसा कि कल हम कान्हा का जन्म दिवस मनाएंगे और एक जिस प्रकार से कल हमने उसके लिए सभी लोगों के लिए एक पीला वस्त्र निर्धारित किया है, हमारे जितने भी भक्तगण हैं कल हमें पीले वस्त्र में ही नजर आएंगे और एक धूमधाम से ये जन्म उत्सव हम सभी को मनाना है। ऐसी उमंग, ऐसा उत्साह हम सारे भक्तगणों में हो, ये मैं आशा करता हूं। बाकी हमारे वृंदावन धाम के माननीय ने गुरुजी के दीक्षा लेने के संदर्भ में, वहाँ श्लोक पट्टिका के संदर्भ में और एक विशेष सिन्हा जी का ये आग्रह है जो लोग भी मुंबई से एक ग्रुप बनाकर मिथिला कुंज वृंदावन धाम की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए अनोखी व्यवस्था जो कम से कम 20 से 25 लोगों का एक समूह आप लोग बनाइए, उनको लाना ले जाना वृंदावन में थमाना, ये सारी व्यवस्था हम लोग हमारे ट्रस्ट के माध्यम से करेंगे। तो सिन्हा जी के ऑफिस पे इसके बाद हम सभी उसके बारे में जिन जिन समूहों को वहां जाना होगा हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। आज हम लोग इस तीसरा दिन भक्तिभाव का अनूठे भागवत सप्ताह का आज का तीसरा मंगलमय दिन है। हम सभी जिस प्रकार से बड़ी संख्या में ऐसे ही एक भागवत का श्रवण रस ले रहे हैं, ऐसे ही कल भी हम सभी कान्हा का जन्म दिवस में सभी सम्मिलित होंगे और अनूठे उत्साह के साथ उसको मनाएंगे। आज आरती के लिए जो विशेष अतिथि इसका लाभ लेने के लिए यहाँ आए हैं, मैं जिन जिन का नाम लूंगा कृपया वे सभी मंच पर आएंगे और मंच की अपनी एक मर्यादा है, तो कृपया मैं जिन लोगों को बुलाऊं वही लोग आए, क्योंकि मंच की अव्यवस्था और इसकी एक अपनी मर्यादा होती है। माननीय श्री विनोदानंद झा जी, माननीय श्री मोहन झा जी, श्याम बिहारी पांडे जी, हरी लाल जी, मुन्ना सिंह जी डीएम स्कूल वाले, माननीय अशोक श्रीवास्तव जी, अशोक मिश्रा जी, संगीता सिंह जी, जिन जिन लोगों का नाम ले कृपया वे सब आए।
धर्मेंद्र सिंह जी, रमेश पांडे जी, हमारे कथावाचक माननीय श्याम बिहारी जी, श्याम जी, त्रिभुवन मिश्रा जी सपरिवार, कृपया त्रिभुवन मिश्रा जी सपरिवार आए। बबलू झा जी सपरिवार कृपया आप आए। अमरनाथ झा जी, मनीषा विकास जी, उमेश रांका जी, दिनेश झा जी, जिन जिन लोगों का मैं नाम लूं कृपया वे सारे लोग यहाँ आए और आरती का सौभाग्य प्राप्त करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिकं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुः प्राणसमुखाद् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है मुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। हाँ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार
करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ये भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ये भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य। हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान् नाते हनाकं महिमानः सचन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बान्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः।
बोलिए भागवत महापुराण की, राधा कृष्ण भगवान की, व्यासी महाराज की, आजुक समैया की, सब प्रेमी की। जय जय श्री सीता हर हर जे तीर्थानि प्रजनन्ति काष्ठानि खङ्गिनाते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि।